तो मतलब साइकोलॉजी पे कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या करना है, कैसे वर्क करना पड़ेगा? आपकी समस्या क्या है? चलिए आज का क्लास साइकोलॉजी पे ही रखते हैं। जी सर, कुछ योगा यस। बताइएगा। एक बार एंट्री होने के योगा बाद, योगा योगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा। योगा एक्सपर्ट बता देंगे आपको। एक बार एंट्री होने के बाद फिर एओसी नजर नहीं आता कि मार्केट क्या पैसे ये नजर कितना आते हैं बोल रहा जाते है। हुए आते हुए। यस यस, ये मेन मेन प्रॉब्लम यही है। आपके रिक्वेस्ट आपसे है कि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में ना आप थोड़ा रुकते जाइए सर, थोड़ा हमें भी ये हो जाए, धीरे मिल जाता है आपसे। चलिए आगे से कोशिश करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी क्यों बिगड़ जाती है। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन हम लोग अपनाते ही नहीं है। सोचा आज ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे कुछ ज्ञान दे। सुनेंगे क्या आप लोग? पहले पता करने की कोशिश करते हैं क्या क्या समस्या आती है। जी सर। समस्या क्या क्या आती है, क्योंकि ट्रेड सब कोई पहचान लेता है, कर भी लेता है, एंट्री भी कर लेता है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, जब लॉस होता है तो लॉस बड़ा हो जाता है। जब टारगेट टारगेट तो आता ही नहीं है। अगर साइकोलॉजी खराब है तो टारगेट तो आता ही नहीं है, आधे रास्ते पे निकल जाते हैं। और जब लॉस होता है तो हम लोग मार्केट से लड़ने लगते हैं। मार्केट से लड़ने लगते हैं कि बदला लेके जाऊंगा, तू मेरा पैसा कैसे ले जा सकता है, मैं आया था तुमसे पैसा लेने, तू मेरा पैसा कैसे ले सकता है। उस चक्कर में हम लोग ब्याज व्याज सब ऐड करते जाते हैं। दिक्कत वही होती है। अब चलिए उसको सुधारने के कुछ मोस्ट कॉमन क्या क्या इश्यू होते हैं वो देखते हैं। पहला हमारा इश्यू होता है ये कैंडल। लेवल ड्रॉ डिलीट ही कर देते हैं। ये कैंडल एक मेजर हर्डल है हमारे लिए। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, इसके कलर दिमाग में जर कर जाते हैं। एक कैंडल जब बन रहा था तो बहुत लोगों ने यहाँ पे एंट्री लिया होगा, यहाँ पे लिया होगा। यहाँ पे जो बुक कर पाए उनके लिए ये आगे ऊपर गया था, थोड़ा अफसोस दिलाने लगा उसको कि देख अगर तू रहता तो और तुझे पैसा देता। मैं कैंडल साइकोलॉजी पे ही बात कर रहा हूँ अभी। जैसे ये सारे कैंडल बन रहे थे ना, जिसके कारण से यहाँ पे एंट्री कराया है बहुत सारे पुट में। इस पुट में एंट्री कराया है, एओसी के लेवल्स ने नहीं कराया है, कैंडल्स ने कराया है। यहाँ पे पुट में एंट्री कराया कि देखो मैं तो बह रहा हूँ, बह के चला जाऊंगा समुंदर तक, आ जाओ बैठना है तो बैठ जाओ। जैसे बैठे उड़ गई ऊपर। अब बोलती है पहाड़ पे जाएंगे हम, नदी वापस बहने लगी। अब यहाँ से निकलने का क्या होता है ना कि अगर समझदार होते तो यहीं पे निकल जाते। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेजिंग करते हैं, यहाँ पे एवरेजिंग करते हैं, यहाँ पे एवरेजिंग करते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाती है एवरेजिंग करते हैं, फिर भी मार्केट मौका दे देती है। देखो इतना आ गया तुम्हारे लिए, अब निकलना है तो निकल जाओ। हमको क्या लगता है, वहां पे हमको पॉइंट्स नहीं दिखते हैं, 20 पॉइंट्स नहीं दिखते हैं, 20,000 लॉस दिखता है। नहीं, मेरे को ग्रीन चाहिए, ये ग्रीन होना चाहिए। जिस चक्कर में क्या होता है ना कि ये 20,000 का लॉस 1,000 तक आ जाता है, फिर भी हम लोग नहीं निकलते हैं। फिर मार्केट ऊपर ले जाती है, इसको 50 कर देती है माइनस। जब ये 50 कर रही होती है हमको डर नहीं लगता है, उम्मीद आती है नहीं अभी तो -20 से तो ये आ गया था, ऑलमोस्ट ग्रीन पे आ गया था। अब सोचते हैं कि अब वापस 20 भी आ जाए ना तो मैं निकल जाऊंगा। मार्केट आती है फिर से -20 तक आती है, चलो ठीक है तुमने बोला था 20 तक आएगी निकल जाऊंगा, निकल जाओ। अब आप क्या बोलते हैं, अरे -50 से 20 आ गई है, अब ये 0 आ जाएगी तो निकलेंगे हम। ठीक, कभी कभी 0 भी आ जाती है, फिर क्या बोलते हैं अब ये पॉजिटिव होगी तब निकलेंगे। मार्केट बोलती है तुम ही एक वीआईपी हो, तुम्हारी बात मानते रहे क्या। वो भग जाती है, फिर से इसको -70 कर देती है। आप लड़ते रहते हो, एवरेजिंग करते रहते हो, करते रहते हो, जब तक आपका पैसा रहता है ना तब तक एवरेजिंग करते हो। लास्ट में पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर आप अपना सेविंग अकाउंट में लॉग इन करके देखते हो पैसे हैं क्या, कुछ पड़े हैं क्या। पैसे पड़े हैं तो उसको भी लेके आ जाते हो कि आज आ रहे पार। मार्केट उसको भी लेके चली जाती है। अगले दिन आप अफसोस करते हो, जैसे मार्केट क्लोज होती है ना, आप सोच करते ना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ मैं, मुझे मार्केट बार बार मौका दे रही थी, बच सकता है तो बच ले। सोचते हैं कि अरे यार निकल जाता तो बढ़िया था, निकल जाता तो बढ़िया था। सोचे सोचे रात में थोड़ा दिक्कत हुआ सोने होने में, फिर सो गए आराम से। कल आए उसी एटीट्यूड से कि मैं तो बदला लूंगा भाई। अब तो कल लीओसी भी नहीं दिखता है, अगले दिन ईओसी भी नहीं दिखता है, फिर से वही कैंडल दिखने लगते हैं। रेड बन रहा है, चलो पुट, डीसीडीपी, दे कॉल दे पुट करते हैं। लाल लाल कैंडल पे पुट, ग्रीन कैंडल पे कॉल जी करते सर। रहते हैं। फिर हफ्ता खत्म हो जाता है, कैसे कैसे करके हफ्ता खत्म हो जाता है, 2 दिन मिल जाता है टाइम। फिर हम ऐसा भी। नहीं, अब इसको रिकवर करने के लिए मैं बेबी स्टेप लूंगा। अब मैंने एक दिन में 1 लाख लॉस कर लिया था, अब 5-5 हजार 10-10 हजार करके मैं रिकवर करूंगा। 10K 5K मेरा टारगेट है, या SL5 या मेरा 10 का टारगेट आ गया, उसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। 3-4 दिन आप करते हो, 3-4 दिन इस मेथड को फॉलो करते हो, 5वें दिन, 6ठे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन आपको क्या आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस देखा, मैं अगर चाहूं तो प्रॉफिट बना सकता हूँ, डेली बना सकता हूँ। 5वां दिन क्या होता है, आपने 2-2 3-3 5-5 हजार करके 50 हजार जितना बना लिया था,
50 के बना लिया था, 5वें दिन आप -50 कर लेते हो, लेकिन इस बार आपको अफसोस नहीं होता है। इस बार आपको अफसोस नहीं होता है, अरे छोड़ो ना, ये जो मैंने कमाया था वही है। पिछला तो आप भूल गए हैं, पिछला 1 लाख था ना, वो तो भूल चुके हैं। अब क्या बोल रहे हो, मैंने जो लिया था ना मार्केट में वापस ले लिया, कोई नहीं मैं फिर ले लूंगा। क्या बोलते हैं, इंसेप्शन ही है ना, बार बार रिपीट होते रहता है। कब तक रिपीट होते रहता है, जब तक हम लोग लालच कंट्रोल नहीं कर लेते हैं। अब इसको कंट्रोल कैसे कर, पहला है कि इस कैंडल की कलर को चेंज कर, या कैंडल ही चेंज कर दो, लाइन वाला कर लो, लाइन कर लो, पता ही नहीं चलेगा कि कैंडल ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, क्या बन रही है पता नहीं है। लेवल को टच करने आ रही है, मेरा एंट्री होगा। यहाँ से लाइन में चले जाओ या इस वाले लाइन पे चले। सिर्फ इतना करने से आपकी जो कैंडल होमो वाला कैंडल था ना, वो गायब हो गया, सब एक ब्लू लाइन आ गया। अब आपके लेवल दिखेंगे कि हाँ यहाँ पे मेरा लेवल है, यहाँ से मुझे बाइंग करनी है, यहाँ पे लेवल आ गए, मेरे को यहाँ पे बुकिंग करनी है। आपको रेड और ग्रीन नहीं दिख रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम तो ट्रेड करने थोड़ी, पैसा बनाने थोड़ी है, कमाने थोड़ी है, इंटरटेनमेंट करना भी तो जरूरी है। तो फिर से वापस क्या करते हैं, कैंडल पे चले जाते हैं। चलो मान लिया कैंडल की आदत लग गई है, कैंडल के बिना मन नहीं लगता है, तो कैंडल पे डबल क्लिक कीजिए। अगर ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म कर रहा है, ठीक, इसमें कलर जाके आप चेंज कर दो। ठीक है, ये ग्रीन है ना, तो इसको ब्लू कर दो, इसको ब्लू कर दिया। बॉर्डर्स हटा ही दे, क्या चाहिए बॉर्डर्स, वीक को भी ब्लू कर देते हैं, या कोई भी फेवरेट कलर हो वो कर देते हैं। अब ना दिख रही है रेड या ग्रीन कैंडल, ना रेड कैंडल बची ना ग्रीन कैंडल बची, अब सिर्फ लेवल बचे और कैंडल बचे। लेवल मेरे कैंडल मेरे लेवल पे आएगा, ट्रेड होगा। ठीक है, तो इतना तो एटलीस्ट कर लो। मैं क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे दिखाना रहता है। यूट्यूब पे जो देखने आते हैं उनको तो एंटरटेनमेंट चाहिए। लेकिन चलिए आज कल से यही ब्लू रहेगा, इसको सेव कर लेते हैं। जी सर, बेस्ट आइडिया। ठीक, अब यही वाला कैंडल रहेगा। अपने खुद से झूठ बोलना हुआ, क्या बोल रहे हैं जी, हो गया। एक कैंडल वाली प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो सकती है, या तो लाइन कर लीजिए या कैंडल की कलर एक कर दीजिए। हरे रंग कर देंगे ना, लाल है, हाँ सर, हरा रंग। हाँ सबको हरा कर देते हैं। नहीं हाँ, नहीं, सावन का अंडा हरा ही हरा दिखता है। फिर सब कॉल ही कॉल लेंगे, नीचे जा रहा है फिर भी कॉल लेंगे, ऊपर जा रहा है फिर भी कॉल लेंगे। दोनों साइड लगेगा। न्यूट्रल कलर, कंटिन्यू सर। ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, जो भी करना है, रेड और ग्रीन को अवॉइड कर दीजिए। इससे काफी हद तक क्लीन हो गया ना। आप कौन सा रेड कैंडल बना था, मतलब ही नहीं है रेड बने। हम लोग तो रेड कैंडल पे ही कॉल लेते हैं, जनरली रेड कैंडल पे ही कॉल ले लेते हैं। अब तो वो भी नहीं रहेगा ना कि हाँ लेट पे लिया है, चलो लेवल पे आया तो लिया है। आपने जब ये ट्रेडिंग शुरू में बताया था ना ये फॉर्मूला, तो एक आरडी बंदा था हमारे ग्रुप में, मुझे नाम अब एक्टिव नहीं है, उन्होंने इस फार्मूले को सबसे ज्यादा अपनाया, इस फार्मूले को, कैंडल वाले, कलर सेम वाले। अब उम्मीद है कुछ लोग तो करेंगे इसको कल से फॉलो। कैंडल एक बना देते हैं ताकि वो लाल और हरे के चक्कर में ना पड़े। ब्लैक भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, लेकिन लोग डार्क मोड में यूज करते हैं ना, तो ब्लैक पे ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, नहीं दिखेगा। कोई भी कलर, अपना फेवरेट कलर। जी सर। अब डार्क मोड में है तो व्हाइट कर दीजिए, क्या जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक कलर कर लेंगे ना तो सिर्फ लेवल दिखेंगे, लेवल पे आता हुआ कैंडल दिखेगा, कौन सा कलर का कैंडल है वो फर्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी है ओवर ट्रेडिंग, मार्केट से बदला लेना। तो मार्केट से बदला लेके आप कभी जीत नहीं पाओगे। अगर मार्केट हाथी है तो हम लोग चींटी है, आसानी से मसल देगा। तो हमको रास्ता ढूंढना पड़ेगा सूंड में घुसने का, कैसे हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं, तभी मार्केट को तंग कर पाएंगे, नहीं तो मार्केट हमेशा तंग करेगी। उसके लिए एक फॉर्मूला है कि 3 ट्रेड्स का रूल बनाएंगे हम लोग। एक, पहला 2 कैंडल अगर पॉजिटिव हो रहा है तो तीसरा ट्रेड नहीं करेंगे। पहला 2 ट्रेड नेगेटिव हो रहा है, मतलब एसएल जा रहा है, तो तीसरा ट्रेड नहीं करेंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो ही तीसरा ट्रेड करेंगे। सिर्फ 3 ट्रेड से काफी है, एक दिन में 3 ट्रेड, ठीक। और लेवल पे आए तभी। नए लोग हैं तो बीच वाले लेवल को छोड़ दीजिए, बिल्कुल टॉप और बॉटम पकड़िए, जहां पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो, उस वाले लेवल को पकड़िए, वहीं से ट्रेड कीजिए। भले 2 ही ट्रेड मिले, एक ही ट्रेड मिले दिन में, लेकिन प्रोडक्टिव होगा वो। तो इस 3 ट्रेड वाले रूल को फॉलो करेंगे तो ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। अब इसके लिए तो आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, या जेरोधा यूज कर रहे हैं तो किल स्विच है। यहाँ 3 ट्रेड हो गए, मैं ऑन कर देता हूँ, अब दोबारा 12 घंटे तक ट्रेड नहीं कर पाओ। जेरोधा में फैसिलिटी है। अगली बात कि हम लोग मार्केट से बदला लेने का कभी सोचेंगे ही नहीं। कोटक नियो में भी है, मुझे नहीं पता सही में है क्या, अगर है तो अच्छा है। कोटक नियो में है तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। धन में भी है, अच्छा सारे ब्रोकर दे रहे हैं, तो धन में भी है, कोटक में भी है। मुझे जीरोधा का पता था, बाकी का पता नहीं था। ठीक है, मतलब है, आप चाहो तो ऑन कर सकते हो। वो एडिक्शन वाला हो जाता है ना हम लोग की, मार्केट में है तो दिन भर रहेंगे, दिन भर नहीं रहना है, दिन भर मार्केट में नहीं रहना है।
3 ट्रेड सफिशिएंट है। कब तक? जब तक आप लगातार 1 महीने हर हफ्ते में प्रॉफिटेबल ना रहे, तब तक आपको 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करना है। 3 ट्रेड भी कैसे करना है? 3 ट्रेड में भी आपको आपका लॉट साइज फिक्स रहेगा। लॉट साइज फिक्स रहेगा। अगर 2 लॉट से कर रहे हैं तो सारी ट्रेड 2 ही लॉट से होंगे। 1 लॉट पे कर रहे हैं तो सारे ट्रेड 1 ही लॉट पे होगा। पहले में लॉस हो गया तो पहले 1 लॉट का था, लॉस हो गया तो अगले में 2 लॉट से नहीं एंट्री करेंगे, 1 ही लॉट से एंट्री करेंगे। एसएल को हमेशा रेस्पेक्ट करेंगे। 20 पॉइंट्स मैक्स टू मैक्स 50% का लेवल, मैक्स टू मैक्स 50% का लेवल या उससे भी ज्यादा अगर आप श्योर हैं तो 618 का लेवल आता है, 0.618 का लेवल, वहां तक उसके ऊपर जाए तो एटलीस्ट निकल तो जाइए। मैं तो बोलूंगा ये दोनों में से किसी एक को अपनाइए। 20 पॉइंट्स भी सफिशिएंट है सर। 20 पॉइंट से 1:2 पॉइंट समथिंग का रिस्क रिवार्ड आ जाता है, क्योंकि हमारा टारगेट हमेशा 45-40 पॉइंट का तो मिनिमम होता ही होता है। तो 20 पॉइंट्स और एंट्री भी करेंगे ना तो कहीं रनिंग कैंडल में अभी नहीं करेंगे। जब कॉन्फिडेंस आने लगेगा, धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ यहाँ से पक्का मुड़ेगी मार्केट, तभी रनिंग कैंडल में करेंगे। नहीं तो कैंडल ऊपर गई, दोबारा रिट्रेस करने आएगी तभी करेंगे। कभी कैंडल लाइन हमारा यहाँ है, कैंडल यहाँ पे क्लोज कर गया तो यहाँ से एंट्री नहीं करेंगे। ये ऊपर जाए जाए कितना भी जाए, जब नीचे आएगी तभी करेंगे। कितना भी ऊपर चला जाए अफसोस नहीं करेंगे, हाँ छुट गई यार, ट्रेड छुट गई, इतना मस्त पैसे मिलते हैं। नहीं मिलते, क्योंकि अगर आपने ट्रेड भी लिया होता ना तो आधे रास्ते पे निकल जाते हैं, आधे रास्ते पे निकल जाते हैं। तो 3 ट्रेड का रूल, उसके बाद 20 पॉइंट का एसएल और टारगेट नेक्स्ट लाइन। ठीक, यहाँ से मैंने एंट्री किया तो यहाँ तक मेरा टारगेट रहेगा या 20 पॉइंट्स का एसएल रहेगा। इसको फॉलो करेंगे हर हाल में, कुछ भी हो जाए। एसएल आया रनिंग कैंडल में एसएल में निकल जाएंगे, टारगेट आया रनिंग कैंडल में ही टारगेट में निकल जाएंगे। भले वो ऊपर निकल जाए, कितना भी चला जाए, कोई मतलब नहीं है। मेरा रास्ता यहीं तक था। अगर आपको बस वाला बोले कि हाँ कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, आपको जाना था अपने घर, वो बोलता है कि इसी किराया में तुम जाओ तो जहां तक भी जा सकते हो, तो क्या आप अपने घर पे नहीं उतर के अगले स्टेशन पे जाओगे? क्योंकि भाड़ा नहीं ले रहा है वो, बिल्कुल नहीं करोगे ना। नहीं है हमेशा अपने घर पे ही उतरोगे ना, तो ये हमारा घर है, जी यही सर। है हमारा घर। तो आगे बस कोई काम पड़ा तो फिर यहाँ से बस आएगी, चढ़ेंगे आगे जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि अरे फ्री में घुमा रहा है तो राइड एंजॉय करते हैं, चलते हैं अगले स्टेशन तक नहीं जाएंगे। आगे घर से आगे जाएंगे, पता नहीं घर पे कोई काम होगा तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए टारगेट आते ही निकल जाएंगे, एसएल आते ही निकल जाएंगे। अफसोस नहीं करेंगे अरे यार ये तो फ्री में ऊपर ले जा रहा था मुझे, मैं छूट गया। ट्रेलिंग एसएल थोड़ा ट्रिकी होता है ऑप्शंस में। ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेलिंग एसएल थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि उसमें आपको पूरा टारगेट मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसमें पूरा टारगेट मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, मैंने खुद भी करके देखा है। ट्रेलिंग एसएल में एसएल तो पूरा जाता है, एसएल कभी कभी थोड़ा सा छोटा हो जाता है, लेकिन टारगेट आधा 70% से ऊपर कभी नहीं जाता है। 70% से ऊपर 100% बहुत रेयर चांसेस में जाता है। 150% तो कभी दिखा ही नहीं मुझे कि नहीं अरे ट्रेडिंग एसएल लगा रहे हैं तो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। मार्केट कभी ना कभी वापस आके आपको ऐसे लीड कर जाती है। उसके बाद पहले अपने सीखने पे फोकस करेंगे, लर्न, तब उसके बाद अर्न। ठीक है ना, ऐसा नहीं किसी के टिप्स के भरोसे से हम ट्रेड कर लेंगे, पैसा बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है सर। कोई बंदा बहुत अच्छा जानकार है, आपको परफेक्ट लेवल पे ट्रेड भी बता रहा है, फिर भी जब तक आप पूरा टारगेट नहीं लोगे या एसएल मेंटेन नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। इसलिए आपको फोकस करना है अपने साइकोलॉजी पे, अपने स्किल्स पे, अपने इमोशंस पे। अगली हम लोग बात करेंगे, अगला टॉपिक हम लोग बात करेंगे पोजीशन साइजिंग। हो गई पोजीशन साइजिंग, 1 लॉट 2 लॉट जितना कर रहे हो हमेशा फिक्स रहेगा। हमेशा कब तक, मतलब एटलीस्ट 1 महीने तक तो फिक्स रखना है। जनरली टेंडेंसी क्या होती है कि एसएल आ गया तो अगले में डबल हो जाता है, टारगेट आ गया ना तो अगले में फिर डबल कर देते हैं कि अरे ओवर कट, एसएल आ गया तो बदला लेना है, उसके लिए डबल कर देते हैं। ठीक, अब आपको 20% मैक्स टू मैक्स आपका डिप्लॉय करना है इन एनी ट्रेड। ठीक, 20% क्या होता है, अगर आपके पास 1 लाख है तो आप उसका 20,000 ही एक दिन में ट्रेड में लगाओगे। एक ट्रेड में, एक बार के ट्रेड में 20,000 ही लगाओगे। ठीक, 3 ट्रेड का तो फॉलो करोगे ही करोगे। 20,000 से ज्यादा होना नहीं चाहिए, ये 20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 50K है तो आप 10,000 से ज्यादा नहीं लगाओगे, 10,000 से ज्यादा एक ट्रेड में डिप्लॉय नहीं करोगे। इसी के हिसाब से 10,000 में आ जाते हैं, 10,000 में
2 लॉट भी आ सकते हैं, 1 लॉट भी आ सकते हैं। डीप इन द मनी कीजिए, 1 लॉट आ जाएंगे। फ्राइडे और थर्सडे, निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। फ्राइडे को अवॉइड कर सकते हैं तो कीजिए। थर्सडे को 11 बजे से 1:30 बजे तक ही ट्रेड करना है। थर्सडे को 11 बजे से 1:30 बजे तक ही करना है, जो अभी अभी शुरू किए हैं, जिनका प्रॉफिट स्टेबल नहीं चल रहा है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस चल रहा है, तो 11 बजे से 1:30 बजे तक ही थर्सडे को ट्रेड करेंगे। फ्राइडे को कोशिश करेंगे टोटली अवॉइड किया जाए और फोकस करेंगे किसी एक पे। अगर स्टॉक कर रहे हैं तो स्टॉक बढ़िया है, स्टॉक्स पे कर रहे हैं तो आप स्टॉक्स पे ही कंटिन्यू कीजिए। आपको निफ्टी से ज्यादा पैसे देगी वो, और सेफ पैसा देगी, रेगुलर देगी। अगर किसी इंडेक्स में कर रहे हैं तो निफ्टी में कीजिए। ऐसा नहीं कि आज निफ्टी में किए, कल बैंक निफ्टी में किए, परसों फिर निफ्टी में किए, नहीं चलेगा। भले फ्राइडे निफ्टी कर रहे हैं ना तो निफ्टी ही कीजिए, फ्राइडे को अवॉइड कर दीजिए। फ्राइडे को नहीं करेंगे, क्या चला जाएगा, एक दिन नहीं करेंगे, आराम करेंगे। फ्राइडे को थोड़ा चौपी रहता है मार्केट निफ्टी के लिए, निफ्टी नहीं, निफ्टी जैसे चलती है बाकी सब वैसे ही चलते हैं, तो फ्राइडे को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है मार्केट। शुरू में फ्राइडे को सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, ट्रेड ना करेंगे तो भी चलेगा ना। ठीक, अब एओसी की बात करते हैं। सीखने के लिए आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी वीडियो सारे अवेलेबल हैं। बेसिक ऑफ एओसी करके है, उसमें चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक तो कंपलसरी है सबको देखना। उसके बाद बैच 3 का लेटेस्ट वाला है, बैच 3 का, उसको कंपलसरी कीजिए। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ये दोनों देखिए। बैक टेस्टिंग कैसे करना है वो भी है, इसी चैप्टर में है, 6 में है शायद, 6 या 7 चैप्टर में है। बैक टेस्टिंग कैसे करना है, बैक टेस्टिंग करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये हो गई। चलिए, आपने इमोशन कंट्रोल करना सीख लिया, फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहे, कोई तो कारण होगा। इमोशन कंट्रोल करना सीख लिए, इमोशन कंट्रोल हो जा रहा है, फिर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, कुछ तो कारण होगा। कैसे सॉल्व होगा? तो अपने ट्रेड को लिख के लाइए। एवरी डे हम लोग 7 बजे से 9 बजे, 9:30, 10 बजे तक भी रह जाते हैं। एवरी डे 7 PM से 9 PM तक हम लोग वेबिनार में रहते हैं। वहाँ एक ही बात है कि आपने जो ट्रेड समझ में नहीं आया, जो सिचुएशन समझ में नहीं आया, टाइम के साथ आप उस ट्रेड को डिस्कस कीजिए कि हाँ ऐसा था, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने ऐसा सोचा, क्या मैं सही था या गलत था। ठीक, उससे आपकी कोई डाउट होगी वो क्लियर हो जाएगी। मैं नहीं भी रहा फिर भी आपकी डाउट क्लियर होगी। अगर कर सकते हैं तो डेली बेसिस पे आप राइटिंग कीजिए, ट्रेड अपना राइट करना शुरू कीजिए कि या उससे भी इफेक्टिव क्या होता है कि आप किसी को, घर में किसी को पकड़िए, अपने दोस्त को पकड़िए, किसी को, वाइफ को, बच्चे को, किसी को पकड़िए और बोलिए कि ये लेवल आ रहा है, ये 19,500 का लेवल आ रहा है, यहाँ पे मुझे ये पॉइंट दिख रहे हैं जिसके कारण से मैं यहाँ पे कॉल लूंगा। ये आप खुल के बोलिए भोकली कि हाँ ये कारण की वजह से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। होता क्या है ना, मुझे सब कुछ दिखता है लेकिन कैंडल की वजह से मुझे कुछ नहीं दिखता है। मैं ट्रेड यहीं पे ले लेता हूँ, यहाँ आने का वेट भी नहीं करता हूँ, लाइन तक आने का वेट ही नहीं करता हूँ। ट्रेड लेने के बाद दिखता है मुझे, अरे यार ये तो सारे अगेंस्ट जा रहे हैं, मेरे सारे पॉइंट जो भी मैंने सीखा था वो तो सब कुछ यहाँ पे गलत हो रहा है, या कुछ पॉइंट तो गलत हो रहे हैं। मैंने 5 पॉइंट अपने बनाए थे कि 5 पॉइंट मिलेगा, ऐसा कुछ कि हाँ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, शिफ्टिंग नहीं हो ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक ना, डेल्टा कुछ ऐसा होना चाहिए। ये सब आपने पॉइंट्स बनाए थे, लेकिन आपने ट्रेड लेने के बाद इस चेकलिस्ट को फिल नहीं किया। तो अब क्या कर सकते हैं, किसी को पकड़िए और बताइए कि मैंने यहाँ पे मुझे ये सिचुएशन दिख रहा है जिसकी वजह से मैं ट्रेड ले रहा हूँ। एक्सप्लेन कीजिए अपना ट्रेड। किसी को नहीं है कोई तो मिरर में जाके कर लीजिए, कोई नहीं है फोन करके, जिसको ट्रेडिंग का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो ना, घर वाले तो ऐसे भी सुन लेंगे, अगर दोस्त है तो उसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा, उसको फोन करके बोलिए कि मेरे देख भाई निफ्टी यहाँ पे आ रही है, ये सिचुएशन हो रहे हैं जिसके कारण से मैं कॉल लेने वाला हूँ, तो देखते जाइए मैं सही होता हूँ या गलत। जब तक ये आप करेंगे नहीं ना, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ट्रेड क्या है। इतना करेंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरा ट्रेड ठीक है, लॉजिकल है। अगर लॉजिकल ट्रेड गलत होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलॉजिकल ट्रेड सही होते हैं तो उसमें बड़ा दिक्कत है। दोस्त फोन काट देगा, घर में कोई तो होगा, अरे आईना के सामने चले जाइए, कॉपी पे लिख लीजिए, डायरी में लिख लीजिए, टाइम लिखिए कि 9:30 पे ये पॉइंट मुझे दिख रहे थे जिसके कारण से मैंने सीई का ट्रेड लिया। इतना नहीं कर पाएंगे क्या? आजकल तो चैट जीपीटी में आया है सर, वॉइस चैट जीपीटी को बोल दीजिए, उसको ट्रेन करना शुरू कर दीजिए कि देखो ये होता है तो मैं कॉल लेता हूँ। वो शाबाशी भी देता है सर, वो ये भी कहता है कि यस यू आर गुड। विक्रम कुमार बोल रहे हैं, खुद को एक्सप्लेन करने लगे तो घर वाले कहेंगे ट्रेडिंग की वजह से पागल हो गया है।
नहीं सर, ट्रेडिंग की वजह से पागल नहीं होना है तो करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रेडिंग आपके इतने पैसे लूट ले जाएगी ना, या खो जाओगे। इसी कम्युनिटी में एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर लो कि जब भी मैं ट्रेड लूंगा तेरे को फोन करूंगा, तुम सुन लेना, बस वो तो खुशी खुशी सुन लेंगे। कोई भी ट्रेड हम लोग अगर ले रहे हैं, कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हैं तो इतना दिमाग में बैठा लेंगे कि मेरा 20 पॉइंट्स गया, मेरा 20 पॉइंट्स तो गया। 20 पॉइंट्स बोले तो 20 पॉइंट्स स्पॉट के, चलिए इसको एग्जैक्टली 20 पॉइंट्स प्रीमियम में भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 20 into 50 एक लॉट अगर है, ठीक 1000 रुपीज हो, 1000 रुपीज एक बार में मैं लॉस कर सकता हूँ। क्या इस 1000 रुपीज के लॉस करने से मेरे पास कैपिटल बचेगी करने के लिए अगला ट्रेड या नहीं? क्या मैं इतना लॉस लेके भी शांत रह सकता हूँ? अगर आंसर है हाँ, तभी ट्रेड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है? ये लॉस कभी दिखता ही नहीं है। जब तक आप अपने एसएल को एक्सेप्ट करना नहीं, लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे। लॉस को पहले ही एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरे को इतना लॉस हो जाएगा इसमें, मैक्स टू मैक्स मेरे को 20 पॉइंट्स चला जाएगा, आई एम ओके विथ इट, चलेगा मेरे लिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना तो ले ही सकता हूँ। और उसके साथ साथ अगर मैं 1000 रुपए का लॉस पहले मान चुका हूं तो प्रॉफिट जब लूंगा तो 2000 का लूंगा ना। 1000 रुपए का प्रॉफिट होते थोड़ी निकल जाऊंगा, 500 का प्रॉफिट पे थोड़े ना निकलूंगा। 2000 ही चाहिए मुझे, 1000 मैं तेरे को दे चुका हूँ, ले जा सकता है तो ले जा, लेकिन जब मैं लूंगा तो 2000 लूंगा। ये एटीट्यूड चाहिए, नहीं तो आप पूरा टारगेट तक नहीं रुक पाएंगे, कभी नहीं रुक पाएंगे। अब यहाँ पे पैसे की बात नहीं है, हम लोग का लाइन की बात है। इस लाइन से मैंने ट्रेड किया तो यहाँ तक तो मैं जाऊंगा, अगर तू मुझे पीछे खींच सकता है तो 20 पॉइंट तक खींच, मैं छोड़ दूंगा, वहीं तक जाऊंगा, उससे ज्यादा मैं दम नहीं लगाऊंगा। इतना आप डिसाइड करके ट्रेड में बैठो जब भी करना है। अगली सबसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होता है? इम्पल्सिव ट्रेड। ये कैसा होता है? मैंने यहाँ कॉल लिया, मेरा एसएल गया, तुरंत मैं यहीं पे इसी लेवल पे पुट ले लेता हूँ, फिर मार्केट क्या होती है? ऊपर आ जाती है। एक मैंने वीडियो भी देखा था, मार्केट गिर रहा था, मैंने पुट ले लिया, वो ऊपर आ गया, मैंने बेच दिया, थोड़ा और ऊपर गया, मैंने कॉल ले लिया, वो नीचे आ गया। मैंने नहीं बेचा, फिर ऊपर आएगा करके रुक गया, वो और नीचे चला गया, मैंने बेच दिया। एक वीडियो था ये। हाँ, तो उसी तरह का होता है ना? जब मैं अपने रूल्स डिफाइंड नहीं है तो यही होगा ना। जैसे मार्केट जा रही है, ऊपर जा रही है, मैंने कॉल ले लिया, नीचे आ गया, मैंने पुट ले लिया, फिर ऊपर गई, मैंने कॉल ले लिया, फिर नीचे आ गई, पुट ले लिया। ये डीसीटीपी चलता रहेगा, ऐसा नहीं करना है। कभी भी ऐसे लाए ना तो एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, ठीक है ना, पानी पीजिए, बाहर जाइए, टहलिए थोड़ा देर, फिर 10 मिनट बाद आइए। हाँ, ट्रेड मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो कल कर लेंगे। लगातार एसएल के तुरंत बाद भी आप ट्रेड ढूंढने लगोगे तो आपको गलत ट्रेड ही हाथ आएगा। जैसे एसएल गया वैसे ही दूसरा ट्रेड अगर ढूंढने लगे तो वो गलत ट्रेड ही हाथ आएगा। कभी कभी बाई लक आपका साथ दे दे कि हाँ एसएल गया, वो दोबारा ले लिया, यही से ले लिया, वो चला गया, वो नहीं। कभी कभी हो सकता है लकी है तो, नहीं तो यहाँ से गलत ट्रेड ही आएगा। ये मेरा लेवल है जहां से मैंने कॉल लिया था, मार्केट यहाँ है, ऐसे चला गया। अब मैं यहाँ से कॉल नहीं लूंगा, यहाँ से ना कॉल लूंगा ना पुट लूंगा। मार्केट ऊपर आई, यहाँ पे दोबारा कॉल ले सकता हूँ, यहाँ पे दोबारा कॉल ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कॉल नहीं लूंगा, यहाँ पे पुट नहीं लूंगा, ठीक ना। तो जब भी आपको दिक्कत आए, ऐसा ऐसे लाने के बाद आप तुरंत रुक ही नहीं पाते हो, ट्रेड ढूंढने लगते हो। निफ्टी नहीं दे रहा है, चलो बैंक निफ्टी से पूछ लेता हूँ, बैंक निफ्टी भी नहीं दे रहा, फिर निफ्टी मिड कैप वो भी नहीं दे रहा, क्रूड तो दे देगा। ढूंढते ढूंढते आप ट्रेड ढूंढ लोगे, वो आप ढूंढ लोगे, मार्केट नहीं देगी आपको, आप ढूंढ लोगे कैसे न कैसे ट्रेड। इन सब बातों को थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा नहीं पूरा ध्यान रखेंगे, जितना हो सके उतना ज्यादा ध्यान रखेंगे। मोहम्मद इमरान मेरे मेरे को अपना ट्रेड बता लगाने देना, के मैं बाद उसके तुरंत हिसाब से स्टॉप लॉस अपना। लगा के रखे तो चलेगा क्या? हाँ सर, ट्रेड लगाने के बाद तुरंत स्टॉप लॉस लगा के रख दिया तो चलेगा क्या? 1000 रुपए का चलेगा चलेगा, हाँ चलेगा, लेकिन आजकल का मार्केट तो जो है टाइम निफ्टी वाला दिखेगा, थोड़ा टाइम वोलाटाइल है। दिखेगा। हेलो, अभी का निफ्टी का मार्केट थोड़ा वोलाटाइल है, हाँ। इस वजह से हम लोग प्रीमियम कैलकुलेट के करके रखेंगे तो चांसेस है कि वो तुरंत ट्रिगर हो जाए। फरवरी से चलेगा वो तो पता नहीं। तो सर मेरे जितने दिमाग में आया था कहानी घर घर की मैंने बता दी। इतना सब मुझे कैसे पता? कुछ कुछ नहीं, 80-90% मैंने किया है, 90% मैंने किया है, कुछ लोगों ने बताया है कि ऐसा ऐसा होता है, उन सबको मैंने, मेरा जितने दिमाग में आया मैंने, कोई तैयारी नहीं थी, वो मैंने बता दी। इससे आगे भी होंगे, नए नए कहानी भी होंगे बाकी लोगों की, वो भी सुनते हैं आप एक एक करके क्या प्रॉब्लम है। तो अब जो हैंड रेज है, अगर आपका साइकोलॉजी रिलेटेड, माइंडसेट रिलेटेड, इमोशन रिलेटेड है तभी पूछिएगा। आज मैंने कॉल लिया था, ये चला गया, वो चला गया, वो नहीं चलेगा आज। अगर कोई इमोशनल समस्या है तो उस पर बात करते हैं, खुल के बात करते हैं,
शर्माइएगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ, जो उतना मैंने बताया ना 90% मेरे साथ हुआ है। अभी भी कभी कभी मैं पड़ जाता हूँ। आज ही एक दो ट्रेड मेरा गलत गया है, जो गलत होने के बाद पता चलता है, उस टाइम में नहीं पता चलता। उस टाइम में तो लड़ते रहते हैं कि नहीं नीचे आ, तू नीचे आ। कल ही या परसों कोई सर बता रहे थे, मैंने तो 2-3 बार खुद को थप्पड़ मारा है, तू इतना बेवकूफ कैसे है, ऐसे ट्रेड कैसे करता है। चलिए सर, अब एक एक करके बाकी लोगों से बात करेंगे। नहीं नहीं, ऐसे हलो हलो नहीं चलेगा, ठीक है ना। आप कितना भी इंपॉर्टेंट बात हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 10 बजे 11 बजे तक रह जाऊंगा, लेकिन बीच में हेलो हेलो नहीं। जो हैंड रेज है एक एक करके मैं नाम बुलाऊंगा, आप अनम्यूट कीजिएगा, बोलिएगा। बीच में बोले तो आज नो एक्सक्यूज निकाल देंगे, आज बैन कर देंगे आज के लिए। आई होप कि आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। राजेश सिंह जी, राजेश जी क्या आप सुन पा रहे हैं? रशीदुल जी, प्रदीप सिंह जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर जी, नमस्ते। जी सर, मैं ये जानना है कि जो भी ये स्ट्रेटजी है, ये लाइन वाली सपोर्ट एंड हाँ। रेजिस्टेंस, उसमें ओटीएम पे भी तो हम लोग लेके टेस्ट कर सकते हैं कि मतलब वो हम लोग लाइन तक रुक रहे हैं कि नहीं। ओटीएम पे लेंगे, मार्केट धीरे धीरे गई तो आपको लॉस ही होगी। नहीं तो इससे हम लोग को ये तो सीख सकते हैं ना कि मतलब हम लोग प्रॉफिट तक रुक रहे हैं कि एसएल तक रुक रहे हैं कि नहीं, कि मतलब बीच में से निकल जा रहे हैं। अगर आपको जिंदगी भर ओटीएम में ही करना है तो ओटीएम में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओटीएम से जिंदगी नहीं भर तो होगा नहीं सर, करना। ओटीएम से नहीं होगा, पेपर ट्रेडिंग से नहीं होगा। इन द मनी। आप सोचो, एक कॉमन क्वेश्चन, आप बैचलर तक पढ़ाई करते हो, 50-60 लाख लग जाते हैं इंडिया में बैचलर करने में, कोई भी अच्छा स्ट्रीम में 50-60 लाख लग जाते हैं, 20-25 साल लग जाते हैं। जी उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि मुझे 40-50 हजार की नौकरी मिल जाए। उस जी 40-50 हजार की नौकरी के लिए आप 20 साल का टाइम दे रहे हो, 30-40-50 लाख रुपए खर्चा करा रहे हो, ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट में आज आए हो, आज आपको 50,000 रुपया दिन का चाहिए और आपको टाइम भी नहीं देना है, आपको लॉस भी नहीं करना है। इस चक्कर में क्या होता है ना, सिर्फ लॉस होता है। तो आप इसको एज अ एजुकेशन लो कि इंस्टीट्यूट में मैं आया हूँ, धीरे धीरे सीखूंगा, गलती करूंगा, सीखूंगा, एक्सपेरिमेंट खुद पे करूंगा, अपने साइकोलॉजी पे करूंगा। जी अब मैं ओटीएम के लिए मना क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वहां पे आपके कम पैसे लगेंगे। आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो कि बिना पैसे के मैं सीख जाऊंगा, अपना इमोशन कंट्रोल कर लूंगा? नहीं होगा सर। जैसे आप इमोशन कंट्रोल कर लिए, आपको अब पूरा रुक रहे हो, लेकिन वहां पे आपको प्रॉफिट दिखेगा नहीं। ओटीएम में आपको प्रॉफिट ना के बराबर दिखेगा, या जी, वही दिखेगा ही 5 नहीं मेरे पॉइंट 10 हिसाब से पॉइंट तो। मिलेगा बस। हाँ, जैसे ही आप इन द मनी में आओगे, एटीएम में भी आओगे, तो आपको ना जो प्रॉफिट पहले दिख रहा था उतना तो आपको 1-2 मिनट में उतना का एसएल दिख रहा तो होता है, लॉस दिखेगा। जी। फिर वो जो आपकी प्रैक्टिस थी ना, वो सारी खत्म, किसी काम की नहीं आई। तो इससे अच्छा है अपने आप को स्टॉक के लिए तैयार कीजिए, कैश में। ठीक है सर। अगर बजट एक कंस्ट्रेंट है कि हाँ बजट का दिक्कत है, तो आप स्टॉक्स कीजिए। स्टॉक्स में कोई बजट का दिक्कत नहीं है सर, कर सकते हैं। एक क्वांटिटी 2 क्वांटिटी से इंट्राडे कर सकते हैं, 5x लेवरेज भी मिलता है इंट्राडे के लिए, जी वो कर सकते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। ओके, प्रसून गुप्ता जी। सर, आप डाउट है ना, मेरे सारे क्लियर हो गए आपने जो भी एक्सप्लेन किया। नो मोर डाउट सर। थैंक यू। अनूप हबीब सर। सर मेरे को साइकोलॉजिकली जब हम चार्ट देखते हैं उसमें हमको मेन चार्ट और 2 अलग चार्ट, हमारे जो कॉल और पुट के दोनों चार्ट खुले होते हैं। आपने जो ब्लू लाइन की चार्ट में अपने को ब्लू लाइन बनाएंगे तो ग्रीन और रेड का डिफरेंस नहीं मालूम पड़ेगा। तो अभी कॉल और पुट के चार्ट जो हम साथ में लगा के बैठते हैं उसको भी चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हाँ साइकोलॉजी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कलर से ही तो धोखा होता है। ठीक है सर, अगर उसको भी चेंज करेंगे तो भी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ, काफी हद तक इम्प्रूव होगी। जो कैंडल से फोमो आ रहा है ना, क्रिएट हो रहा है, फियर एंड ग्रीड जो भी हो रहा है ना कैंडल के रेड और ग्रीन नेचर से, वो हट जाएगी। सर अपने को सिर्फ तीनों चार्ट खुला रख के बैठना है या फिर सिर्फ लगता है कि अभी मार्केट कॉल ही जाना है तो सिर्फ कॉल को निकाल के पुट सिर्फ कॉल ही देखना है और पुट को क्या क्लोज कर देना है, ऐसा कुछ हाँ, करेंगे? ये भी कर सकते हैं। हाँ, मार्केट का डायरेक्शन आपका ऑफसाइड का है, आपका व्यू ऑफसाइड का है, मार्केट भी डाटा दिखा रहा है कि ऑफसाइड जाएगा, तो पुट क्यों देखना? जब कॉल लेवल पे आएगा तो कॉल ट्रेड करेंगे। कभी कभी सर दोनों एक साथ ये एक बार ये एक बार वो एक बार ये के चक्कर में पूरा कैपिटल ये हो जाता है, निकल जाता है हमारे पास। मेरे हिसाब से तो आप सिर्फ स्पॉट के भी चार्ट पे लगा लो, यहाँ पे लिख दो, ये एरो लगा लो कि यहाँ आया मेरे लिए कॉल है, यहाँ पे गया तो मेरे लिए पुट है। उसके बीच में कभी भी मार्केट रहे, मुझे कुछ करना ही नहीं है। मगर स्ट्राइक प्राइस चेंज हो जाएगा ना सर, अगर हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो। अरे सर, जब ये स्पॉट पे आएगा ना तो उस टाइम स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करने में कितना ही टाइम लगता है? नहीं, मगर हर बार वो स्ट्राइक प्राइस चेंज करते रहेंगे तो टाइम चला जाएगा ना उसमें। स्ट्राइक प्राइस मुझे जो चाहिए, ऑप्शन चेन खोलूंगा ब्रोकर वाले पे, उस स्ट्राइक प्राइस पे ऑर्डर प्लेस कर दूंगा। जो भी प्राइस चल रहा है, मेरे स्पॉट के लेवल आए हैं, जो भी प्राइस चल रहा है मैं उस प्राइस पे कर लूंगा ऑर्डर। ठीक है सर, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। क्योंकि कभी कभी ना अभी मेरे को
चार्ट्स के वजह से दो एक ही स्क्रीन में एक बड़ा स्क्रीन लिया है मैंने ट्रेडिंग के वास्ते। जी जी। उसी में मैंने, आप जैसे पहले बोलते थे कि एक ही में 3 डिवाइड करना है, एक बड़ा वाला, एक 2 छोटे वाले कॉल पुट वाले, अपना जो मेन चार्ट होता है वो बड़ा वाला और 2 कॉल पुट वाले, तो उसके चक्कर में बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहा है सर। तो सिर्फ स्पॉट देखिए, आप सिर्फ स्पॉट के चार्ट देखिए, कॉल पुट का देखने की जरूरत ही नहीं है। तो प्रीमियम वैल्यू के नहीं, फ्लक्चुएशन आपको मालूम नहीं पड़ेंगे ना, तो मेजर ट्रेंड कैसे तो पता मतलब ही नहीं ना सर, उससे 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 भी तो साइकोलॉजी खराब हो रही है। आप प्रीमियम देख रहे हो ना, तो आपको दिखेगा अरे 200 से ये तो 80 पे आ गई। अब जब टारगेट के लिए देखोगे ना, तो आप 200 देखोगे। हाँ 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 हाँ। तो आप प्रीमियम स्पॉट के लेवल जो भी बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है मुझे, तो अब ये हाई पे जाएगा, बिल्कुल बॉटम पे आया तो बिल्कुल टॉप पे जाएगा, ऐसा आता है दिमाग में। करेक्ट सर, ठीक है सर। तो सिर्फ प्रीमियम चार्ट ही, सॉरी मेन चार्ट ही, निफ्टी 50 का ही चार्ट देखते हैं, प्रीमियम क्लोज कर देते हैं। जी जी। अतेंद्र कुमार सिंह, अतेंद्र कुमार जी। जी सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। हाँ सर, मैं 2-3 दिन से सर अभी शुरुआत किया हूँ। जैसे एक बार आपसे और बातचीत हुई थी हमारी, तो आज हालांकि 2 दिन तो मैंने प्रॉफिट किया, लेकिन आज भी प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ। जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में गया तो मैंने वहां पे ट्रेड लिया। लगभग मेरा हमने एक ही ट्रेड लिया था और लगभग 4,000 रुपए तक, 4,000 से ऊपर तक का प्रॉफिट बुक किया। लेकिन न फिर दूसरे ट्रेड में मैंने दूसरा भी ट्रेड एक लिया। वहां पे क्या था कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे ऐसा होगा, लेकिन वैसा हो रहा था, वैसा ही सेम था। कैंडल स्टिक भी देखा, वाई देखा, वाई चेंज देखा, सब कुछ देखा। देखने के बाद मुझे लगा कि वैसा ही हो रहा है। लेकिन मैं क्या काम करता हूँ, प्राइस नहीं देखता हूँ। तो क्या इसका भी रोल अदा होता है क्या? मैं देख रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल स्टिक बन रही है, ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन हमने जो पैसा लगाया ना, वो पैसा मेरा माइनस में जा रहा था सर। कितने ये बजे? ऐसा 2:30 बजे के बाद? नहीं, 2:30 बजे नहीं, 10:32 के पास। ओके। हाँ, अब प्राइस बहुत सस्ता था, लेकिन बहुत ज्यादा लॉस हो गया उस समय। लगभग मतलब OTM मेरा पे होगा ना? 42, लगभग OTM था? 42। जी हाँ सर, लगभग 4200 से मेरा आ गया करीब 2300 पे, 2300 पे आके ठहर गया। वो OTM पे क्यों कर रहे हैं एक्सपायरी के दिन? एक्सपायरी अच्छा के दिन OTM पे 2:30 बजे के बाद ही करते हैं। अच्छा OTM पे नहीं, ATM पे करते हैं वो भी। अच्छा डीके तो बहुत होता है सर, एक्सपायरी के अच्छा दिन बहुत ज्यादा डीके होता है। अच्छा, ये बात है। जी। तो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, तो क्या प्राइस देख के करना चाहिए क्या सर, क्या करना ही नहीं चाहिए? हेलो, प्राइस देख के करना चाहिए मतलब? मतलब क्या, जैसे कि मतलब क्या प्राइस देख के, मतलब प्रीमियम देख के, मतलब वो स्ट्राइक प्राइस देख के मतलब सेलेक्ट करके तब लेना चाहिए था मेरे को? मैंने क्या, मैं गलत था या फिर मैं क्या उस समय, क्या मतलब हम समझ नहीं पा रहे मेरा क्या गलत था उस समय? प्रीमियम तो सर देख के ही लेंगे ना, आईटीएम लेते हैं हम, जिसका डेल्टा 70 या 0.80 होता है, वो लेते हैं स्ट्राइक प्राइस आईटीएम का। अच्छा। आप डेल्टा देख लीजिए, अगर ये साइड में दिया हुआ है ऑप्शन चाहिए। अच्छा। डेल्टा 75 के आसपास का देखिएगा। अच्छा जी। ओके और सर। एक्सपायरी के दिन जितना डीप इन द मनी रहेंगे उतना बेटर रहेगा। एक्चुअली हर दिन ही बेटर रहेगा इन द मनी। अच्छा। यही शायद हमसे गलती हुआ सर, और क्योंकि 4200 का प्रॉफिट अंत में आके 2300 पे ठहर गया। पीएनएल देखते हैं ना सर, कल या परसों कभी ना कभी फंस ही जाएंगे। पीएनएल मत देखा करो। अच्छा पीएनएल मत देखो सर, आपने लेवल टू लेवल अच्छा इन द मनी रखो जी। और यहाँ से अगर एंट्री किया है तो यहाँ पे एग्जिट कर देना है, बस खत्म। अच्छा सर। नहीं, वो जैसे ही मैंने लिया ना, वैसे ही वो डाउन ट्रेंड में, मतलब जिस प्राइस में मेरा घटने लगा, जितना हमारी मनी घटने लगी, तो मैंने कहा कि क्या माजरा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, पैसा घट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे को। आपने OTM ले लिया जिसके कारण से। जी सर, बिल्कुल। ओके सर। वैभव दीक्षित सर। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। स्टॉप लॉस निफ्टी का तो मुझे समझ में आ गया कि 20 पॉइंट्स का रखना है, बिकॉज मैं ट्रेड फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी करता हूँ। जब अगर निफ्टी में नहीं है मेरे को दिख रहा है तो मैं फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी, इवन सेंसेक्स में भी करता हूँ। तो वहां के लिए क्या स्टॉप लॉस रखते हैं? आई नो कि आपने बैंक निफ्टी के लिए बोला है कि वहां कोई लॉस, स्टॉप लॉस नहीं है, कुछ भी हो सकता है, बट क्या आप वो दोगे गाइडेंस? बिकॉज आपने कुछ जो चीजें आज अपने साइकोलॉजी वाले वीडियो में रख के बताई है, वो तो कल से इम्प्लीमेंटेबल होने वाली है। जैसे मैं अभी अपना 90% तक कैपिटल
एक ही ट्रेड में घुसा देता हूँ, वो करने के लिए, क्या कहते हैं, रीबैलेंसिंग करने के लिए 90% तक घुसा देता हूँ। जो अभी ऑलरेडी मेरे पास एक ट्रेड चल भी रहा है ऐसा, जो आज मेरा ओपन ही रह गया, मैं नहीं क्लोज कर पाया उसको बिकॉज ऑफ लॉस। अब मैं उसको अरे बिकॉज और हाँ, ये ओवरनाइट वाली पोजीशन तो कभी करना ही नहीं चाहिए अगर बायर है तो। बायर या सेलर कुछ भी हैं, छोटे लोगों को नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैंने उसको रेज किया अभी, क्योंकि मेरे को पता है कि उसमें मैं अभी 18,000 के लॉस पे बैठा हूं। तो वहां पे क्या स्टॉप लॉस रख के अपने आप को रोकना चाहिए, वो थोड़ा सा अगर गाइड कर दे पहली चीज। और दूसरी चीज कि जो ये आपने बताया था 0.618 का अपना मैक्सिमम लॉस रखना चाहिए, वो एक थोड़ा सा ड्रॉ करना मुझे जरूर चाहिए, वो मेरे से नहीं हो पाता। यहाँ पे देखिए वो कैसे ड्रॉ करते हैं, फिबो टूल लेते हैं हम लोग, फिब रिट्रेसमेंट, जी उसको 2 लेवल के बीच से कहीं एक लेवल से दूसरे लेवल तक क्लिक करके ड्रैग करते हैं। ओके ठीक ना सर। बाय डिफॉल्ट आपका बहुत सारा आएगा, उसमें से आपको क्या करना है ना, 618, 382 और 0.5 यूज में लेना है। ठीक ठीक है सर। 618 और 382 लगभग सेम आते हैं। आप टॉप टू बॉटम ड्रैग करो या बॉटम टू टॉप ड्रैग करो, उस पर डिपेंड करता है, तो दोनों लगभग बराबर आते हैं। ये फिब के लेवल्स हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे जी जी हाँ जी, मैंने अगर यहाँ पे कॉल बाई की है तो मैक्स टू मैक्स ये ग्रीन या ऑरेंज लाइन तक मैं रुक सकता हूँ। ठीक ना। 618 यहाँ ऊपर है, वो नहीं, यहाँ पे हो जाएगी वो। ठीक है सर। तो 0.5 या 382 और 618 दोनों एक ही लेवल होते हैं लगभग। आप टॉप से ड्रैग करो या बॉटम से ड्रैग करो, उस पे स्विच हो जाते हैं। जी और दूसरी बात, अगर फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में मैथमेटिकली आपको लगभग 70 पॉइंट्स के आसपास स्पॉट पे एसएल रखना चाहिए। लॉट को मल्टीप्लाई करके जो निकलता है वो 70 के आसपास का निकलेगा आपका। ओके ठीक है सर। वहीं पे फिन निफ्टी में आपको 30 to 35 पॉइंट्स का एसएल रखना पड़ेगा। ओके है सर। वो एक छोटा सा चीज और भी मैंने आपके वीडियोस में देखा है, आप वो एक रेड और ग्रीन वाला वो बॉक्स बनाते हैं, वो भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए प्लीज। कौन सा बॉक्स? रेड ग्रीन? जो आप एक रेड और ग्रीन बॉक्स, प्रॉफिट वाला, स्टॉप लॉस वाला जो लगा टारगेट एंड स्टॉप लॉस वाला वो बोल रहा हाँ वो वाला। अच्छा, वो पोजीशन होता है। हाँ वो कहाँ पे? ये प्रोजेक्शन के अंदर आता है। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ये 2 टूल है। लॉन्ग पोजीशन मतलब अगर बाई साइड है तो, शॉर्ट पोजीशन अगर सेल साइड है मतलब पुट साइड है तो। इसको सेलेक्ट कीजिए और जहां पे आपने बाई किया वहां पे क्लिक करेंगे ना, तो ये नीचे वाला एसएल रहता है, ऊपर वाला टारगेट रहता है। ओके ठीक है। तो इससे भी एक चीज होगी कि मैं अगर रेड के बाद नीचे आया ना तो स्टॉप लॉस लग गया मेरी, अब निकल जाओ। हाँ निकल। ठीक है, मैं ये अप्लाई करता हूँ। मैं ये कैंडल वाला तो नहीं करूंगा, वो थोड़ा सा मेरे लिए आउट हो जाएगा, बट ये दोनों चीजें मैं अप्लाई करता हूँ। तो कैंडल फिर आपको बुलाती रहेगी। कोई नहीं सर, वो थोड़ा सा आपने ही कहा ना, एंटरटेनमेंट नहीं होता है ना। वो चाहिए, बट ये अप्लाई करूंगा सो दैट एटलीस्ट ये जो मैं गलतियां कर रहा हूँ वो अवॉइड हो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। विक्रम कुमार जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सर मेरे साथ प्रॉब्लम ये होती है, जब मैं किसी भी ट्रेड में एंट्री लेता हूँ तो पहले तो 90% मेरे साथ ये होता है कि वो ट्रेड 90% मेरे एसएल से एक दो पॉइंट के पास जाके खड़ा हो जाए। फिर वहां से जब वो वापस आता है मेरी डायरेक्शन में चलने के लिए, तो मैं जब तो वो लॉस के आसपास रहता है तब तक इतना ज्यादा इमोशनली वीक हो जाता हूँ कि जैसे ही वो कोस्ट टू कोस्ट आता है उससे एग्जिट कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है। और वो मेरे 90% विनिंग ट्रेड होते हैं, लेकिन मैं पहले वो जब लॉस दिखा रहा होता है तो उस टाइम पैनिक इतना हो जाता हूँ कि कोस्ट टू कोस्ट आते ही बस निकलने की सोचता हूँ। तो आप जल्दबाजी में एंट्री करते हैं, तभी आपका जैसे एंट्री करते हैं वो एसएल की तरफ मूव करने लगता है। एक्चुअली एसएल की तरफ नहीं गया है वो, अब लेवल पे आ रहा था, तब से आने से पहले ही आपने ट्रेड कर लिया। और जब आपने डिसाइड कर ही लिया है कि एसएल आएगा तो एसएल ले लूंगा या टारगेट आएगा तो टारगेट ले लूंगा, बीच में कब निकलेंगे? अगर सिचुएशन बदल रही है तो जी। बीच में जब सिचुएशन बदलेगी, मैंने कॉल लिया था, अब मार्केट कॉल के फेवर में नहीं है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे या थोड़े मोड़े लॉस में भी निकल जाएंगे, एसएल से पहले या टारगेट से पहले भी निकल जाएंगे। लेकिन सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, मेरा एसएल ट्रिगर नहीं हुआ है, तो मैं क्यों निकलूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट, जब पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैंने दे दूंगा इतना मैं दे दूंगा, इस ट्रेड में मैं इतना लॉस ले सकता हूँ। सर ये मेरे साथ प्रॉब्लम है ना कि मैं रेडी रहता हूँ ऐसे लेने के लिए कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा ऐसे। लेकिन वो जब होने लगता है ना उस टाइम पे ये साइकोलॉजी माइंड में ही नहीं आती है, बस ये होता है कि वो नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये तो वही बात हो गई कि आपने तपस्या की, कष्ट जितना था झेल लिया,
जैसे आपको रिवॉर्ड मिलने का मौका आया, छोड़ो अब मेरे से नहीं होगा, यही हो रहा है सर। फिर कैसे कैसे होगा? सर मैंने ये जितना भी अपना एओसी है, मैंने काफी कुछ ऑब्जर्व करता हूँ, लगभग एक्यूरेसी भी 60-70% के आसपास रहती है। बस इस साइकोलॉजी की वजह से अभी तक ट्रेड होल्ड, जो विनिंग ट्रेड होते हैं ना, वो होल्ड नहीं कर पाता मैं। जैसे कॉस्ट टू कॉस्ट आता है, एग्जिट, ये प्रॉब्लम है सर, और कोई प्रॉब्लम तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि जब कॉस्ट टू कॉस्ट आता है तब था वो असली एंट्री का मौका? हो सकता है सर। आप अपने आप को ये तो बोल सकते हो कि मैंने पहले गलती ले कर दिया था, ट्रेड पहले ले लिया, अब है ये असली एंट्री का मौका तो अब आया है। जी, और एक प्रॉब्लम सर मेरे साथ ये होती है कि जो भी मैं एसएल डिसाइड करता हूँ 20 पॉइंट या 50% के आसपास, और तो हमारी एंट्री होती है जो सुबह के एवरेज लेवल होते हैं 9:30 वाले, उससे। लेकिन कई बार हमारे एसएल से 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा जो करंट का लेवल आता है ना, वो हमारे एसएल के आसपास ही आ रहा होता है। तो क्या वहां पे 5-10 पॉइंट पे और बफर ले लेना चाहिए? ले सकते हैं अगर सिचुएशन है आपके फेवर में अभी भी तो। क्योंकि मेरे को अभी जो करंट का लेवल वो मुझे अपने एसएल के आसपास दिख रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ से पुल बैक ले ले। हाँ, तो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। पुनीत कुमार सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। सर मैंने पिछले महीने भी 2 ट्रेड लिए थे आप ही के साथ, आपकी जैसे आपने लिए थे, तो आप मतलब गैप दे के लिए थे, तो आपको भी लॉस हुआ था और मुझे भी हुआ था। तो मेरे अंदर एक डर सा बैठ गया है कि पता नहीं, अब एक अजीब सा रहता है। तो कल भी मैंने कोशिश करके ट्रेड लिया, कल भी मेरे को लॉस हो गया, फिर आज भी मैंने ट्रेड लिया, आज भी लॉस हो गया। तो सर मैं ये चाह रहा, मतलब इस साइकोलॉजी को कैसे बदला जाए सर? एक डर सा हो जाता है कि जब वो आता है ना माइनस, मतलब लॉस में, तो एक डर सा रहता है। हेलो। हाँ सर, मैं सोच रहा हूँ क्या क्या बोल सकते हैं इस पे। और सर एक चीज ये और पूछनी थी आपसे कि सर आपने स्टार्टिंग में ट्रेडिंग जब शुरू की थी तो आप कितना लॉस में रहे थे, फिर उसके बाद प्रॉफिट में आए? मैं जब स्टार्टिंग किया था ना, तो मेरा तो बिल्कुल रैंडम था, कुछ भी नहीं पता था मुझे। क्योंकि सर कुछ हम भी नहीं पता था, कितने लॉस होते थे कितने प्रॉफिट होते ये भी नहीं पता चलता था मुझे तो। सर, क्योंकि और मैं मैंने तो सर बहुत लॉस किए हैं, बहुत किए होंगे, 15-20 लाख तो मैंने लॉस किए होंगे कॉलेज टाइम में था तब, क्योंकि उस टाइम अच्छा खासा अर्निंग करता था मैं। इतना तो सर हम अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, मैं उस टाइम में अच्छा अर्निंग करता था, और मेरे लिए वो उस टाइम में इंटरटेनमेंट था, वो उस टाइम सर में बिल्कुल 15-20 लाख तो इंटरटेनमेंट था मेरे लिए। रिकवर करने में बहुत समय लगा होगा सर। अब मेरा तो फर्क ही नहीं पड़ा ना, वो कॉलेज टाइम में था, उसके बाद जब यहाँ नेपाल गया तो वहाँ पे स्टार्टअप शुरू किए हैं। बीच में मैंने बहुत ट्रेडिंग छोड़ दिया था, कोविड वगैरह में कहाँ ट्रेडिंग नहीं कर रहा था मैं, प्रोजेक्ट वगैरह में था। मैं कॉलेज में था ना, तब मैं फ्रीलांसिंग करता था, यूएस के क्लाइंट्स, नेदरलैंड्स के क्लाइंट्स वगैरह के लिए मैं प्रोजेक्ट करता था डेवलपमेंट का, अच्छा खासा पैसे मिलते थे उसमें, तो वो हाँ तो पैसे से सर मैं इंटरटेनमेंट करता था स्टॉक मार्केट में। तभी बिल्कुल कुछ पता नहीं था होता क्या है ये। क्या होता है पता नहीं, हरा लाल देख के एंजॉय करता था, इसी तरह से चलते थे। सर आपका एओसी देखकर अगर ट्रेड करते हैं ना, रियली एओसी वर्क करता है, बट क्या है कि जब हम एंट्री कर देते हैं एओसी हमें नजर ही नहीं आता। सारी प्रॉब्लम ये है। अगर एओसी हम ठीक से देखें और एओसी के हिसाब से चले ना, तो शायद ही तो उसके लिए बताया ना सर, किसी को पकड़िए और बताइए कि मैंने ये देखा है तभी ट्रेड ले रहा हूँ, ये देखा है तब ट्रेड ले रहा हूँ। कोई नहीं मिल रहा है तो आईना में खुद को, वो भी नहीं कर पा रहे तो डायरी में लिखिए पहले, उसके बाद ट्रेड लीजिए। 2 मिनट लगते हैं लिखने में, कैंडल क्लोज होने में 5 मिनट लगती है। जी जी सर, आज भी सर वही हुआ। आज जिन जिन लोगों ने पुट लिया था ना, मैंने भी वही पुट लिया था, और वो फिर वापस से हाँ। चली गई, और फिर वही हुआ मेरे साथ। पहले मैंने दो तीन ट्रेड लिए थे, उनमें भी ऐसे ही हुआ, आपके साथ थे वो भी। लेकिन फिर मैंने बीच जी। में गैप दिया। मैं ज्यादा नहीं करता, मतलब पहले समझता हूँ, स्ट्रांग बनने की कोशिश करता हूँ मैं, मतलब उतना नहीं घुसता उसमें, देखता रहता हूँ, डेली बैठा रहता हूँ, और कभी पेपर ट्रेडिंग भी करता हूँ। जब मुझे लगता है कि हाँ अब थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस है, तो फिर मैं एंट्री करता हूँ। पेपर लेकिन ट्रेडिंग से कॉन्फिडेंस आता नहीं है, बिगड़ता है। जी जी, ये तो है, ये तो मैं समझता हूँ, तो इसीलिए मैं एंट्री भी करता हूँ। और एंट्री जब करता हूँ तो मुझे जब लॉस हो जाता है, फिर मेरा सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। सारी प्रॉब्लम ये है इसमें, फिर मेरे अंदर पॉजिटिवनेस नहीं आती है कि अब मैं एंट्री करूँ। मेरा लॉस ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मतलब 2.5-3, मतलब आज से कल मिला के मेरा 4,000 रुपये का लॉस हुआ है टोटल। लॉस ज्यादा नहीं है, लेकिन मैंने जो एंट्री किया ना, उसमें मुझे आपने दिन में प्रॉफिट कितना नहीं है। ट्रेड किया आज? आज मैंने सर 2 ट्रेड किए थे ओनली, फिर मैंने उसके बाद सब बंद कर दिया। फिर मैं अपना कितने ऑफिस में लॉट चला से? गया। एक लॉट से करता हूँ सर, एक लॉट, सिंगल लॉट एक से ही लॉट कर से? रहा हूँ अभी मैं। एक लॉट के अलावा दूसरा लॉट नहीं लेता, और ना तो ही मैं आप में ओवर दिक्कत नहीं में है सर, जाता हूँ। हो आप बस इतना मान लो ना कि मैक्स टू मैक्स क्या आ जाएगा, मेरा एक लॉट में चल जाएगा। वही है सर, वो जब हम बैठते हैं ना, उस तो समय आप एसएल साइलेंटली देने पूरा के लिए ट्रेड हो तैयार हो जाता है। जाओगे ना, तो डर नहीं लगेगी। जी जी आप सर, वो तो एसएल देने के लिए ढीठ हो जाओगे ना कि मैं तो आपकी दूंगा, ले जा आपकी सकता है सारी तो ले बातें जा। आपकी सारी बातें याद रहती हैं। ट्रेडिंग जब बैठते हैं, पूरी बातें याद रहती हैं कि हमें वो ट्रेडिंग नहीं करनी है, सब कुछ है। लेकिन जब हम एंट्री करते हैं, फिर जब वो नीचे आता है ना,
पूरी हाँ। साइकोलॉजी सेकंड में सब तो आप लालच में पड़ जाते हैं, डर में पड़ जाते हैं। नहीं, लालच नहीं इसीलिए बोल रहा हूँ, एक करता। डायरी ले लीजिए, एक डायरी ले लीजिए, आप लिखना शुरू कीजिए। थैंक यू सर। ओके ओके। ऐसे नमस्कार सर। बीच में बोलने वालों को आज माफ नहीं किया जाएगा। हैंड रेज कीजिए, आपका टर्न आएगा तो बोलिएगा। एडमिन बोल सकते हैं बीच में, बाकी लोग नहीं बोल सकते। हैंड रेज कीजिए। शिव कुमार सर। सर गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी सर। खैर जी सर, मैं तो इसमें बहुत सारे चीजें को सर्च किया, दो तीन चीजें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअली पहली बात तो मैं जब पहले ट्रेड करता था तो मेरे को यही नहीं पता था कि ये पर डे ये मूविंग कितना करता है। तो मैंने सबसे पहले बात तो 10 दिन तो ये देखा कि ये मूव कितना करता है निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी तब तो मैं बंद ही कर दिया हूँ, फोकस मेरा निफ्टी पे है। तो मैंने इस पे देखा ये 250, 300, 350। जिस दिन ये 300 से क्रॉस कर जाता ना सर, उस दिन तो गैप डाउन की वजह से भी अगर होता है तो मैं तो ट्रेड पे ज्यादातर दूर ही रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि उस टाइम जो सो पता नहीं किधर की तरफ जाएगा वो ये मुझे समझ में नहीं आता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है मेरे से, तो मैं ट्रेड नहीं करता। दूसरी बात है सर, ये कई बार ऐसे ट्रेड हमें मिला नहीं, और रिक्सी ट्रेड भी आती है। हम लोग सब लोग यहाँ पे बात करते हैं रिक्सी ट्रेड है, कॉल है या पुट है, कोई भी है। तो मैं उस टाइम जो है ना एसएल पे मैं सर्च करता हूँ कि अगर एसएल मुझे 20 पॉइंट के ये दे रहा है और मेरी रिक्सी ट्रेड है तो मैं विदाउट एसएल उस पर ट्रेड करता हूँ। अगर मेरे नेगेटिव जाता है और मुझे फील हुआ तो सर मैं तुरंत एग्जिट करता हूँ। और मैंने 1-2 बार आपके साथ ही किया हूँ। आपने उस दिन 20 पॉइंट का एसएल लिया और मैंने सिर्फ 6 पॉइंट का एसएल लिया, तो मेरे को लगा मैंने एसएल निकल गया। कई बार फायदा होता है और ज्यादातर तो लेता नहीं हूँ। तो एक तो ये हुआ सर। दूसरी बात है सर, जिस दिन मेरे को प्रॉफिट हो गया फर्स्ट ट्रेड पे, तो दूसरी ट्रेड की तो कोई मैटर ही नहीं करता है। सेकंड उसमें यही ऐड करता हूँ सर, अगर मेरे को जितनी मेरी अगर मान लो 25,000 रुपए की अगर पोर्टफोलियो है मेरी, अगर मेरी प्रॉफिट हो गया सबसे पहले मैं उसे विड्रॉल कर देता हूँ। मेरे पास लालच नाम का चीज रहेगा नहीं कि कल मेरे 25,000 रुपए और 30,000 रुपए हो गए तो कल मैं 2 और कर लूंगा, 5 और लॉट कर लूंगा। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ, वो मैंने बिल्कुल कैंसिल कर देता हूँ, वो सबसे पहले विड्रॉल कर लेता हूँ। ठीक है जी। और अभी कई बार ऐसे होते हैं सर कि जैसे कि हमारे को प्रॉपर ट्रेड मिलता है, तो प्रॉपर ट्रेड पे मिलने के बाद क्या होता है, मैं कई बार प्रीमियम को ही थोड़ा बहुत देखता हूँ। उसका रीजन ये है सर, उसका रीजन ये है कि कई बार कैंडल जो बनते हैं ना, तो उसमें ये भी मुझे बताता है थोड़ी सी कि अगर कौन से कैंडल पे क्या पावर है। मान लो कि अगर प्रीमियम पे अगर हैमर बन गया तो उसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो क्या ये टारगेट मेरी अगर 25 पॉइंट की थी या क्या 30 आप पॉइंट? कहाँ जा रहे हो सर, कहाँ जा रहे हो, कहाँ की बातें कर रहे हो? नहीं नहीं सर, आप टॉपिक मत कीजिए सर। नहीं नहीं, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, मैं वो चीजें शेयर कर रहा था। ठीक है, बाकी हाँ, अब कोई दूसरा आएगा, मैं ईएमए देख लेता हूँ फिर ट्रेड कर लेता हूँ। कोई आएगा बोलिंजर बैंड देख लेता हूँ, मैं नहीं ट्रेड नहीं कर नहीं नहीं, लेता हूँ। प्रीमियम की इससे कैंडल। इससे हम लोग जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है जो आप बता रहे हैं अभी। ओके ओके, तो सर ये 2-3 चीजें हैं जिससे मैंने जो सा सर्च किया और मेरे को मिला, तो थोड़ा सा मैं प्रॉफिट हुआ। तो यही सब चीज को मैं थोड़ा सा सर्च करता हूँ और ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेड जो सो प्रॉपर मिले तभी लूँ, और धन्यवाद सर, धन्यवाद। नेक्स्ट ले लीजिए, रिपीटेशन हो रहा है। गणेश कुमार सर। हेलो जी जी सर, जी कहिए। सर जी, मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं थोड़ा अटक जाता हूँ सर। ये क्या नाम जो है, जैसे मतलब 300 पे ओआई वॉल्यूम का सपोर्ट है और 200 पे वीक है, ठीक है। ओआई वहां जाके चली भी गई सर। उसके लिए तो आप वहाँ जाके वीडियो देखिए, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिए। उसके लिए यहाँ पे अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं। जी सर, थैंक यू सर। ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं फिर यूट्यूब पे, आप उसको देखिए। देखने के लिए हम लोग मंडे, फिर फ्राइडे है, मंडे है, फ्राइडे तो क्रूड चलेगा, मंडे क्रूड देखेंगे। वैसे एक्सपायरी हो गई है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे जो सब करेंगे। अभी जो टॉपिक चल रहा है ना उस पर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। रहमत अली अंसारी सर। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग जी सर, बोले मेरा तो जैसे टेक्निकल एनालिसिस जो है 60 to 70% है सर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा जब प्रॉफिट में जब हम आने लगते हैं ना, तो मेरा साइकोलॉजी सर गड़बड़ा जाता है। हम ज्यादा देर रुक नहीं पाते हैं और टारगेट से पहले ही भाग जाते हैं निकल के सर ट्रेड से। ठीक है। और एसएल जब आता है तो जब तक नहीं आता तब तक हम रुके रहते हैं सर। ये कैसे सर सही करें? तो एसएल तक पूरा रुकते हैं कि एसएल के बाद भी रुके रहते हैं? नहीं सर, एसएल आता है तुरंत हम निकल जाते हैं और तो टारगेट फिर तक टारगेट क्यों नहीं रुक पाते हैं आप? तब एकदम घबराहट सा होने लगता है कि फिर ना कहीं नीचे चला जाए। तो नीचे तो मैं तो पहले तैयार था ना कि ये पूरा दे दूंगा एसएल। जी। तो बीच में जाके आपका मन क्यों बदल रहा है? डर लगने लगता है सर। आप जब ट्रेड लिया तो आपने सोच लिया ना कि मैं एसएल दे दूंगा। जी जी। तो मार्केट को बोलो है हिम्मत तो ले जाए एसएल, नहीं तो मैं तो पूरा टारगेट लूंगा।
अच्छा सर, उसमें पूरे में बैठे रहना है। बिल्कुल। तो ये इसको सर और कुछ उपाय नहीं है जिससे हम कंट्रोल कर सके अपने आप पे कुछ? अपने आप को तो आप ही कंट्रोल करेंगे ना सर। अच्छा, हमको खुद करना होगा सर। हाँ हाँ, आपका रिमोटवा थोड़े ना है हमारे पास। जी वही ना सर, एकदम ठीक है सर, यही क्वेश्चन था और कोई क्वेश्चन नहीं है सर। जब आप ट्रेड लेने के पहले ही डिसाइड कर लिए हो कि मैं तो एसएल दे दूंगा, जी अगर है हिम्मत तो ले जा, फिर जी बीच रास्ते में क्यों बोल रहे कि अब नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा, लालच आ गया मुझे, जी जी मैं अब सही एसएल नहीं बोले। दूंगा। जी सही बोले सर, वही हो जाता है, तो फिर लालच आ मार्केट जाता बोलता है ठीक है मैं टारगेट भी नहीं दूंगा, आप है। जी बोलते हो चलो ठीक है जो दे रहा है मैं लेकर ले लेता हूँ। जी जी, यही है सर, यही दिक्कत है सर। मार्केट जब नहीं झुकता है तो आप क्यों झुक जाते हैं बीच रास्ते में जाके। जी सही बोले सर, अब जो है टारगेट और एसएल तक सर रुकने का पूरा कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, जी लॉट जी साइज आपका मेंटेन रहेगा, जी रिस्क जी। आपका मेंटेन रहेगा तो अभी आप सर हम कर पाएंगे। एक ही लॉट से हम ट्रेड करते हैं। हाँ तो फिर कोशिश कीजिए, हो जाएगा सर। जी जी ठीक है सर, धन्यवाद सर। ठीक। कल से क्या करेंगे, हाँ कल से यूट्यूब जल्दी बंद कर देंगे और मैं अपना पोजीशन भी दिखाता रहूंगा, छोटा वाला अकाउंट में क्या जी जी चल रहा है, मैं ठीक पोजीशन भी दिखाता रहूंगा। ठीक। ये देखो मेरा ये पोजीशन है, मैं इतने में एंट्री करेंगे, इतने में एग्जिट करेंगे। लाइव में सर? और कल से, हाँ कल ठीक। से एक नोटपैड पे भी लिखते रहेंगे ट्रेड लेने से पहले। जी जी मार्केट में इतना रस हो जाता है ना कि बहुत कुछ भूल जाता हूँ। एक दो दिन पहले शुरू किया था बाकी सबसे ओपिनियन लेने वाला कि जी अब कोई बताओ यहाँ पे पुट क्यों नहीं बन रहा है या कॉल क्यों बन रहा है, वो जी वाला आज करना भूल गए हम लोग। मार्केट इतना वो फ्लो में बहा के ले गई ना, इसलिए जी तो धीरे धीरे हम लोग इसको प्रॉपर करेंगे। दिन में 2 ही 3 ही ट्रेड करेंगे लेकिन प्रॉपर ट्रेड करेंगे। ठीक है। ठीक है सर अगर आप ये ऐसा करेंगे ना सर, तो और हमारी साइकोलॉजी थोड़ी स्ट्रांग होगी, और जो एओसी देखना होता है ना प्रॉफिट और लॉस में, उस पर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। चलिए, मनीष गायकवाड़ सर। हाँ जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते सर जी। सर जैसे मैंने पहले बताया, मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है 10-12 दिन पहले। तो जी जी मुझे क्या हुआ ना सर, मैं पहले क्या हालत ऐसा हुआ है ना सर, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नथिंग, ऐसा हालत हो गया था पहले। मूविंग एवरेज, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पता नहीं फिबोनाची और क्या क्या लगा के कुछ यहाँ देख के करते थे। बट मेरे को जस्ट एक बात पूछना था, लास्ट टाइम बात हुई थी अपनी 4-5 दिन पहले, तो आपने तो मुझे वीडियोस देखने के लिए बोला था एओसी के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के। तो मैंने वो काफी सारे वीडियो काफी बार देखे हैं। एंड ऑन अ सीरियस नोट, जस्ट मुझे एक बात बतानी थी आपको। मेरे को 5 दिन हो गया सर, आई एम वेरी लाइक क्या बोलते हैं उसको, बहुत प्राउडली बताना चाह रहा था, मैं क्रूड ऑयल में ट्रेड कर रहा हूँ सर अभी 4-5 दिन हो गया। एंड वो सर क्रूड ऑयल में बहुत बढ़िया चल रहा है, शाम को 6 के बाद, 6:30 के बाद। हाँ सर, 6 से 9 10 बजे तक बढ़िया चलता है। नहीं इससे सर, मुझे याद आया, मैं नेचुरल गैस देख रहा था, नेचुरल गैस सपोर्ट पे है, नहीं सर, मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैं आपको सपोर्ट पे है एनजी। एक बार ऑप्शन से देख लेते हैं। मैं 6-7 बजे देख रहा था, इसके सपोर्ट पे आने का वेट कर रहा था। सॉरी, नेचुरल गैस सर मैं तो क्या हो जाता है, क्या हो गया अरे सपोर्टे भाग गए हैं तो। सर? जी जी सर। सुनिए ना, मेरे को मेरा एक्साइटमेंट पहले थोड़ा बताने दीजिए। तो हाँ हाँ ठीक है सर, बोलिए बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ। नेचुरल गैस में चले गए तो आई वाज क्या मतलब, तो क्या हो रहा है सर? ये मैंने अभी देखी, जैसे आज की अगर मैं आपको बात बताऊं, तो आज का ही ट्रेड लिया था मैंने अराउंड 7:05 या 7:10 को। तो वहीं पे अपना ऑप्शन चैन का बहुत सही तरीके से लेवल आया था और वो परफेक्ट चला भी। तो वो मुझे ना सर बैंक निफ्टी में बहुत दिक्कत होता है लेवल निकालने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है सर, काफी सारा स्ट्राइक प्राइस के बाजू में बहुत सारा वो रहता है ना, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, पूरा ग्रीन पूरा रेड। तो उसमें थोड़ा सा सर, आई नो आई एम बिगिनर, तो मतलब शुरू में तो ये दिक्कत होगी, बट उसमें थोड़ा सा मुझे दिक्कत होता है लेवल मार्किंग के लिए। बट ये देखिए बिगिनर है ना सर, देखिए आप अगर बिगिनर है तो निफ्टी पहले देखिए, निफ्टी में ट्राई कीजिए। निफ्टी में बैंक निफ्टी से आसान रहेगा आपके लिए। तो वो बहुत सारे प्राइस, तो फिर समझ में लेवल पे वो मार्क करूँ, क्योंकि बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस के सामने बहुत सारे वो आ जाते हैं ना अपने इंडिकेटर्स, जो भी इंडिकेटर्स मतलब हाँ, तो बैंक निफ्टी क्यों करना है सर, क्यों ही करना है बैंक निफ्टी? वही बोला ना सर मैंने शुरू में, ये ऐसा ही है ना, सब लोगों का देख दुख के सब ऐसा हो, बट अभी हो रहा है सर, शार्पनेस थोड़ा आ रहा है। बैंक निफ्टी में मैंने कल बोला था सर, आज कल मैंने ट्रेड लिया था, गैप अप में गलत हो गया था, बट आज फॉर्चुनेटली मैंने ट्रेड लिया बहुत दोपहर में लिया, लेट में 2-2:30 बजे। वो ट्रेड में मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, मैंने एओसी का अपना वो देख के लिया था वो भी ट्रेड। तो वहाँ पे लेवल मुझे बहुत अच्छे मिले थे। बट कभी कभी दिन भर क्या होता है सर, ये बहुत बार अपना ओपन इंटरेस्ट और इसकी जो कलर्स है ना, डार्क ग्रीन और डार्क रेड, तो उसमें भी आई नो कि मुझे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा ठीक से,
बट थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बाकी वही पूछना था। ठीक है लेवल मार्क धीरे धीरे हो जाएगा सर, धीरे धीरे आप सीखने पे फोकस कीजिए, हो जाएगा सर, सीख हाँ, जाएंगे। मैं आपके लाइव रिकॉर्डेड वीडियो देखता हूँ सर रोज शाम को, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा मैं कर रहा हूँ, बट जस्ट थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। मेरे को बताना था कि ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, और वो सब मैंने वो मूविंग एवरेज और सब इंडिकेटर सब निकाल दिए चार्ट से। थैंक यू सर जी, थैंक यू। रवि पांडे जी, हाँ सर हो गया। रवि पांडे जी, थैंक यू सर, थैंक गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सर एओसी के ट्रेड तो बहुत अच्छा मिल रहा है सर, बट सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम अक्सर हो रहा है सर। अभी तक सर न्यू ईयर में सर 14 ट्रेड हो गई सर, 14 ट्रेड में सर 3 ट्रेड ही सर मेरा रेट दिखा है, बट सर मैं एसएल कभी नहीं ले पाता हूँ सर। एसएल में जब तक मैं थप्पड़ मेरे को मार्केट नहीं मारता सर, तब तक मैं निकल ही नहीं पाता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। मार्केट आपको उंगली दिखाए तभी निकल जाना है, थप्पड़ मारने तक का इंतजार नहीं करना है ना सर। सर मैं हर दिन सोच के बैठता हूँ सर, अगर आज मेरे को मैं पीछे जाता हूँ निकल जाऊंगा, पर सर एसएल पे निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं बहुत कैसे होगा कोशिश सर? कर रहा हूँ सर, 20 पॉइंट्स को मैं सर दिमाग में बिठा कर बैठता हूँ, बट रेड दिखते सर सोचते नहीं रेड में मैं कैसे निकल सकता हूँ, मेरे को ग्रीन ही चाहिए। ऐसा थोड़ी होगा सर, वही तो बदले की भावना से नहीं ट्रेड कर सकते हैं ना सर। सर प्रॉब्लम तो ये हो रही है सर, यही तो बैठ रखा है दिमाग में सर, और तो बाकी सर ये उसी से सर मतलब बहुत अच्छा चल रहा है सर। आप ऐसे लेना, जब तक ऐसे लेना नहीं सीखेंगे सर, सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनेंगे? जी सर, यही तो बस प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट हो रहा है मेरे साथ। कृपा रुकी हुई है, ऐसे ले लो। सर लाइव क्लास में सर थोड़ा सा मैं अटेंड करता हूँ सर, तो फिर थोड़ा सा मैं खुद से एनालाइज नहीं कर पाता हूँ सर, इसलिए मैं सर लाइव में थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ सर। तो उस टाइम मैं सोचता हूँ बात करना भी चाहता हूँ सर, बट ज्यादा सीनियर लोग रहते हैं, फिर मैं थोड़ा नहीं बोल पाता हूँ सर उसमें। आप देखिए एसएल को दोस्त बनाइए, ठीक है ना सर एसएल आएगा तो एसएल ले लेंगे। ओके सर, ओके थैंक यू सर। लॉट साइज अपना कम रखेंगे ना तो एसएल से डर नहीं लगेगा सर। सर शुरू से सर मैं 5 लॉट साइड रख रहा हूँ सर, 5 से नहीं तो चेक अभी करता सर 1 कर दीजिए, जब तक आपका ये साइकोलॉजी वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता 1 या 2 पे आ जाइए। ओके सर जी जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अमित चावरा सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग सर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ट्रेड जैसे सामने दिखता है फिर मैं गौरव सर से कंफर्म करता हूँ कि मैं ये मेरा व्यू ठीक है कि नहीं ठीक है, फिर मैं उसको ले पाता हूँ सर। और थोड़ा सा मतलब महंगा ही मिलता है मेरे को ट्रेड ना। हमेशा गौरव सर रहेंगे क्या आपको ट्रेड कंफर्म करने के लिए? सर यही दिक्कत हो रही है, ट्रेड समझ में आ जाता है कि अब मार्केट जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है या ये चेंज हो रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा अंदर ना ट्रेड लेने का। जब तक आप बैसाखी लेके चलते रहेंगे तब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकते ना। हाँ जी सर, आप मेरा अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए गिरना पड़ता है, चोट खाना पड़ता है सर। ठीक है सर, ये जो आपने अभी आंसर दिया ना, पता है चलते कैसे हैं, आपको पता है चलते कैसे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या चाह रहे हो कि कोई पकड़ो मुझे तब मैं चलूंगा। आज भी सर ऐसा 2-3 बार हुआ ट्रेड, मैंने पहले कंफर्म करा शिवम सर से, गौरव सर से, तब वो ट्रेड लिया। ट्रेड ठीक था सर, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं अंदर आ पा रहा ना ट्रेड लेने वाला। आप होते हो मार्केट में, देखिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना, सबसे आसान, वो तो सबसे आसान सिचुएशन है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मैं ट्रेड नहीं करूंगा, सिंपल। वो तो सबसे इजी सिचुएशन है ट्रेडिंग में, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक है सर, बाकी आपने जो ये मैं खुद का मैं बताता हूँ, बाकी लोगों ने लिया था यहाँ से कॉल लिया था, मैं भी बात कर रहा था, लेकिन मैंने खुद बोला वहां पे दोपहर में कि हिम्मत नहीं कर रहा है, अब इतना मार्केट उठा पटक कर चुका है ना, अब हिम्मत नहीं कर रहा है, ग्रीन में थोड़े चल रहे हैं तो रहने देते हैं, तो यहाँ से मैंने नहीं लिया है। ठीक है, बाकी सर आपने जो ये YouTube वाली बात बताई है ना कि मैं ये जो आप कह रहे थे अभी कि मैं ये करूंगा, इससे मेरे को लग रहा है, मैं ये सुन के बहुत खुश हो रहा था कि इससे मेरा कॉन्फिडेंस ठीक हो जाएगा जब आप ऐसे करोगे ना, ये कल से जैसे आपने अभी बताया ना कि ट्रेड में अपना PNL वगैरह दिखा के करूंगा, तो उससे थोड़ा सा मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी सर। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। अश्विनी देव सिंह जी, अश्विनी देव सिंह, स्टोपन पॉल जी सर, नमस्ते राज सर। जी नमस्ते सर, नमस्ते सर, नमस्ते। और सभी सर को जितना भी बैठे हुए हैं सभी को नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। सर माइंड सर साइकोलॉजी में थोड़ा सा डिस्कशन चल रहा है, तो थोड़ा 1 मिनट दीजिएगा, तो मैं अपना साइकोलॉजी में जो काम कर रहा हूँ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी जी बोलिए सर। पहला बात तो कि हम लोग मतलब जो भी रिटेल ट्रेडर है, हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग प्रॉफिट को घर नहीं लेके जा सकते हैं,
ठीक है, प्रॉफिट तो करते हैं, सभी प्रॉफिट करते हैं। तो पहले मैं अपना काम किया उसमें, जो प्रॉफिट को कैसी भी हो, जैसे 1000 रुपया हो, 2000 रुपया हो या 500 रुपया हो, उसको घर लेके जाना है कैसे भी, ठीक है। उसमें काम किया सर। उसके बाद काम किया कि हमको आउट ऑफ द मनी काम ही नहीं करना है, चाहे एक लॉट मिले उसको इन द मनी करेंगे, ठीक है। और कैपिटल को सर मैं क्या किया कि रेड जब हो जाता है ना, उसको ग्रीन देखने का कोशिश करते हैं हम लोग। जब तक ग्रीन नहीं हो जाए, जैसे आप कुछ देर पहले बोले, बहुत अच्छा लगा, जब तक ग्रीन नहीं हो जाता है हम लोग को सुकून नहीं मिलता है। चाहे मेरा प्रॉफिट नुकसान था 8000 10,000, वहां से अगर 2000 रुपये भी नुकसान में है, निकलने का कोशिश नहीं करता। क्या किया मैं, वही अमाउंट को 2 ट्रेडिंग अकाउंट में डिवाइड कर दिया। तो सर उसमें क्या सुविधा हुआ, वो ग्रीन अगर नहीं भी हो रहा, वो रेड में ही है, उसको छोड़ दिया, दूसरे अकाउंट में थोड़ा काम करने लगा। तो इसमें थोड़ा करके अपने ट्रेडिंग जर्नी को इम्प्रूव किया। और एओसी सर, एक मैं बताता हूँ, आपका जो सॉफ्टवेयर आपने बनाया है, ये सॉफ्टवेयर और भी कंपनी प्रोवाइड कर रहा है, मगर आप जैसा फैसिलिटी कोई भी, जितना भी एलटीवी कैलकुलेटर है, रेट भी बहुत ज्यादा है। आप इसको अभी इतना प्रोवाइड कर रहे हो, इतना अच्छा समझा रहे हो, हर चीज में हर सवाल का जवाब दे रहे हो, बहुत ही मतलब काफी उम्दा है, काफी अच्छा है, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और दूसरा बात बोलूंगा सर, एक चीज पूछूंगा मैं। हाँ, सवाल ये है सर, जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो भी है, जैसे आप लोग स्टॉप लॉस बोलते हो कि 20%, फिबोनाची का 50%, जो भी आपका स्ट्राइक प्राइस है, यही बोलते हो ना सर? और आपका 20 रुपीज 20 पॉइंट्स या फिबो का 50% तक ले जा सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस है। हाँ, मैंने 100 रुपए का स्ट्राइक प्राइस हो तो 20 रुपीज हुआ, या कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो उसका नहीं स्ट्राइक प्राइस 20 स्पॉट प्राइस पे सर, निफ्टी 50 पे सर, 50 पॉइंट्स। अच्छा, 20 पॉइंट्स निफ्टी 50 पे सर। निफ्टी 50 में 20 पॉइंट। जी। तो सर मैं देखा हूँ कि जो भी है, जितना भी दिन भाई ये आपका मूवमेंट करता है, उसका दूसरा दिन मार्केट कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है, लॉस तो देगा ही। ये कोई लॉजिक नहीं है सर। वो मार्केट क्या करता है और अगले दिन क्या करेगा उससे मतलब नहीं है, जो कर रहा है ना, डाटा बनाता है उसी तरह से करता है। नहीं, आपका डाटा तो एकदम मोटा मोटी धर लीजिए 90-95, कभी कभी तो 98% भी सही निकल जाता है, ठीक है। अभी 100% तो होना कोई भी पॉसिबल नहीं है कोई भी चीज में, ठीक है। फिर भी 95% एकदम एक्यूरेट दिखाता है डेटा, आपका जो भी डेटा दिखाता है, मैं देखा हूँ। ठीक है सर, पॉइंट बोलिए आपका। नितिन कुमार जी नहीं तो ले लीजिए नेक्स्ट। नितिन कुमार जी, रिपन मंडल सर, नितिन कुमार जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे। जी सर। रिपन मंडल जी। जी सर जी। जय राम जी की। जय राम जी। सर जी कुछ दिनों से एक बात कहना चाहता हूँ, हिम्मत ही नहीं हो रहा है, मैं डर। हेलो नितिन कुमार जी, सर बोलिए। नितिन कुमार जी रुकिए थोड़ा। आज हिम्मत करके पूछना चाहता हूँ, पूछो क्या सर? इसमें हिम्मत करने वाली क्या बात है सवाल पूछने में? सर मैं डरता हूँ, एक बात मुझे कहना चाहिए। सर ये जो आप और आपका जो एओसी है, ये लॉन्ग टाइम रहेगा ना, जुग तक रहना चाहिए सर? रहेगा सर, जब तक कामयाब है, जब तक काम कर रहा है तब तक तो रहेगा ही। आपके प्रधानमंत्री बनने तक तो रहेगा। ठीक है मैं पहले बहुत कुछ देखा, राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने तक रहेगा सर। रहना चाहिए। आप नहीं रहेंगे तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। नितिन कुमार जी। हाँ, नमस्ते सर। जी नमस्ते सर जी। सर मेरा क्वेश्चन साइकोलॉजी रिलेटेड था। जी। मैं सर 1.5-2 साल से ऑप्शन कर रहा हूँ, पर इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता था, और 1.5-2 साल से सर ऑप्शन कर रहा हूँ। तो लगभग तो सर मैं कमी जो है, वीकनेस जो है, जान ही चुका हूँ लगभग, लेकिन फिर भी सर गलती करता ही रहता हूँ। और सर मैं प्रॉफिटेबल भी सर 1-1 महीने 1.5 महीने तक रहता हूँ, लेकिन फिर अचानक एक दिन सडनली बिग लॉस लेके और प्रॉफिटेबल से लॉस मेकिंग बन जाता हूँ। ये सर अभी लूजिंग ट्रेड को कभी एवरेज मत कीजिएगा, एक ही काम आ जाएगा आपका, एक ही रूल। लाल में कभी मैं एवरेजिंग नहीं करूंगा, बस इतना रख लीजिए, 1-1.5 साल आपका बड़ा लॉस खत्म। 1-1.5 साल तक सर प्रॉफिटेबल भी नहीं रहता था, हमेशा लॉस मेकर ही था। लेकिन अभी 6 महीने से मैं प्रॉफिटेबल भी जा रहा हूँ, लेकिन सर 1 महीना तक जाता हूँ फिर गिर जाता हूँ, 1 महीना फिर जाता हूँ फिर गिर जा रहा हूँ, ऐसे हो रहा है मेरे साथ। और दूसरा चीज सर, ये कैपिटल में सर ज्यादा नहीं डिप्लॉय करता हूँ, मैं 10-15 हजार ही से ट्रेड करता
करता हूँ और उसको 20-25 तक ले जाता हूँ और फिर सर मेरा 0 हो जाता है। 10-20 पे जब कर रहे हैं तो 15 हो रहा है तो 5 निकाल लीजिए, 20 हो रहा है तो 10 निकाल लीजिए ना वापस। लेकिन सर निकालते हैं फिर एक दिन वही है ना, स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट लेते हैं और बिग एसएल चला जाता है जिस दिन उस तो दिन सर। वही वही आपको बोल रहा हूँ ना, सिंपल है। अगर कभी भी आपका पोजीशन रेट दिखे ना तो एवरेजिंग का सोचना भी मत। बराबर सर। आपका बिग लॉस क्यों होता है? जैसे लाल जाए जाता है ना, एवरेजिंग करने लगते हैं। कल ही कोई एक पूछ रहे थे, 2-3 पॉइंट नेगेटिव जा रहा था हमारे पोजीशन से, वो बोल रहे थे एवरेजिंग कर लेके यहाँ पे। मुझे नाम और तो सर याद नहीं है, लेकिन ये कैपिटल का भी ऐसा असर है क्या करेंगे सर? तो मैं था। हाँ, अब बोलिए। 2-3 पॉइंट में एवरेजिंग करेंगे, फिर 2-3 पॉइंट और नीचे चला गया, फिर एवरेजिंग करते करते कैपिटल सारा डिप्लॉय हो गया और ऐसे लास्ट में ले लेंगे। सर कैपिटल का भी असर है क्या? जैसे 10-15 हजार ही मैं यूज करता हूँ और वो चला जाता है, फिर ऐसे नहीं, करके कोई तो। नहीं। आपको माइंडसेट ऐसा करना है कि मेरे पास 10,000 ही था, 10,000 में 1,000 मेरे को आ रहा है, बहुत आ रहा है, 10% आ रहे हैं। बराबर, लेकिन सर वही चीज है ना, परसेंटेज जिस में दिन देखिए ना, आप नंबर में देखने लगता है, अरे 500 ही आया आज तो, लेकिन वो मैं सर 5% है 10 सर। बैंक कोई 1 साल में देती है 5% एफडी में। वो तो सर सही है। इसमें सर क्या होता है कि मैं 20 पॉइंट का ऐसे लेने या 50% तक लेने जाता हूँ तो मेरा कैपिटल ही बहुत लो हो जाता है, उसके कारण सर मैं कैसे ऐसे पूरा। कैसे ऐसे नहीं तो, अगर 10,000 है ना आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा एटीएम के पास जा सकते हैं। सर एटीएम और एक आईटीएम तक ही मैं ट्रेड करता हूँ, लेकिन सर क्या है कि 20 पॉइंट का एसेट लेने जाता हूँ, इसलिए मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। 20 पॉइंट्स का एसएल में आपका 1,000 रुपए से ज्यादा लॉस होगा क्या? सर 1,000 रुपया ही होता है, लेकिन वो 10,000 बाद में 2-3 ट्रेड में लॉस हो जाता है तो, और वही प्रॉफिट नहीं ले पाता हूँ ना सर। दिक्कत ये है कि प्रॉफिट पूरा नहीं कैप्चर कर पाता हूँ। हाँ, अभी तो दिक्कत आ रही है। नहीं तो इसके एक बार कारण क्या है प्रॉफिट कि कर लिया सर ना वो तो 10,000 जो है, 10,000 6,000 5,000 आ जाता है, फिर बाद में मेरे को स्कैल्पिंग करना पड़ता है। ना तो अपने अपना क्या बोलते हैं ना, अपना तरीका ही बदल देंगे तो कैसे होगा? सर कैपिटल बढ़ाऊं क्या आपका राय हो तो? आपकी कैपेसिटी कितना है उस पर डिपेंड करता है ना सर, मेरे कहने से थोड़ी ना होगा। नहीं, कैपिटल बढ़ा के 20 पॉइंट के आप एसएल या एक बार टारगेट ऐसा तक क्यों होल्ड नहीं कर। ट्राई करते हो? आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि स्टॉक्स में ट्राई करें? स्टॉक्स में तो ट्राई करते हैं सर, स्टॉक भी बाई करते रहते हैं, पैसा रहता है तो। स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग कीजिए ना, उसमें कैपिटल की कोई लोचा ही नहीं है। हाँ सर, ये तो बात है, लेकिन जब इसमें सर कैपिटल जमा हो मेरा जाएगा मेरा जब कैपिटल जमा मेरा हो तो जाएगा तो करेंगे निफ्टी में, अभी स्टॉक्स में कर लेते हैं। इसमें सर मेरे को अच्छा लगता है इसलिए कि इंट्राडे में ही सब कुछ हो जाता है, और दूसरा चीज ये है कि मैं प्रॉफिटेबल जा रहा हूँ, इसलिए मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि प्रॉफिटेबल इतना दिन तक रहते हैं। और सर एओसी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, और सर आपका भी धन्यवाद जो मतलब बिगिनर्स के लिए आज ऐसा सीजन साइकोलॉजी पर मतलब किए हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा बूस्टर का काम करेगा। कैश में ट्राई कीजिए आप। नहीं सर, कैश में स्विंग करते हैं और उसके अलावा ऑप्शन में नहीं, मतलब इंट्राडे 10-15 में हजार बोल 20 रहा हजार हूँ, लगा ऑप्शन के। चेन को देख के, इंट्राडे में। चलिए ठीक है सर, वो भी ट्राई करूंगा मैं, और उसके अलावा ऑप्शन भी देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, आप ही के साथ सीखते हुए सर चल रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। एस एस राजगिरी जी। हेलो सर। जी सर जी। सर हम जब मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे रहता है और हम लोग या सपोर्ट पर जाने का वेट करते रहते हैं, उस समय हम लोग जो सपोर्ट का प्राइस डाल के देखते हैं स्ट्राइक प्राइस का, और जब मार्केट पास में जाता है 7-8 पॉइंट का डिफरेंस देता है, तो कैसे क्या दोनों का बीच का एवरेज लगा के रखना चाहिए या एग्जैक्टली जो नीचे रहता है वही? ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से तो जो आ रहा है उसी पे मान लेते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। नहीं, क्योंकि हम लोग आप बात करते रहते हैं ना, अभी 10 पॉइंट पर आगे निकल गई मार्केट करके, ऐसा हो जाता है। हाँ, नहीं, मार्केट अगर 10 पॉइंट आगे निकल गई तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर। जब हमारे लेवल पे आएगी तभी ट्रेड करेंगे। तो आगे नहीं हो तब तक, इसलिए ऐसा कई बार तो क्या हो गया सर, नहीं आ रही है तो नहीं करेंगे ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि जब मार्केट जब रेजिस्टेंस के पास रहता है, जब हम लोग जब सपोर्ट तक आने के वेट करते हैं, आने से पहले जब हम लोग अगर स्ट्राइक प्राइस का प्राइस देखते हैं सपोर्ट का डाल के, तो वो जब पास में आने के बाद या ऊपर जब रहता है तो वो 7-8 पॉइंट का डिफरेंस है। हाँ, तो इसीलिए ना कि उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई फिक्स है नहीं, इसलिए मैं कभी कभी कैलकुलेट करके लगाता हूँ। नहीं तो ज्यादातर टाइम मैं वो क्या करता हूँ, करता हूँ कि उसको जब स्पॉट पे जब आता है ना तब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। हाँ, वो स्पॉट तो ऐसा टच करके जाता है ना, पता भी नहीं चलता। तो 2-4 पॉइंट ज्यादा हो जाएंगे, 2-4 पॉइंट महंगे मिल जाएंगे, और क्या होगी।
और बस उतना ही है, और कुछ नहीं। ठीक है सर, ठीक। क्योंकि वो वेरिएबल डाटा से डिराइव्ड है ना, डेल्टा तो अपने आप ही चेंज हो रहा है, जिसके कारण से वैल्यू तो चेंज होंगे। पास में आने के बाद थोड़ा कम हो जाता है। हाँ 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 जी। ठीक। राकेश जैन जी। हाय सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, नमस्कार। सर थोड़ा सा समझना था कि जो आपने कहा ना कि डेल्टा अराउंड 0.7 होना चाहिए, 0.75 होना चाहिए, तो हाँ। ये आईटीएम या ओटीएम या एटीएम की साइड पर सर, बिकॉज अगर हम बाई कर रहे हैं तो आईटीएम साइड में देखेंगे ना सर। बाई कर रहे हैं तो इन द मनी देखेंगे, और डेल्टा 7.75 बाइंग के लिए है, सेलिंग के लिए तो 5 या 5 से कम, 0.5 या उससे कम बेटर है। ओके। जी। एंड सर आपका कोई सेकंड क्लास का कोई शेड्यूल बन रहा है क्या? नेक्स्ट क्लास का कुछ प्लान कर रहे हैं क्या सर आप? हाँ, हर महीने एक बार तो करना है जी। इस महीने का करेंगे, देखते हैं सर। नहीं, अगर इस वीकेंड पे करेंगे तो बहुत तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा सर, इफ पॉसिबल। इस इतना जल्दी नहीं करेंगे सब, बहुत लोग क्या होता है ना, छूट जाते हैं, बाद में परेशान करते हैं, और फिर मैं बोलता हूँ आप अगले महीने इसलिए थोड़ा पहले अनाउंस करना पड़ेगा, एक हफ्ते पहले तो अनाउंस करना पड़ेगा। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स प्लीज। साक्षी कंप्यूटर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। सर हम पेपर ट्रेड कर रहे हैं सर, तो हमको एक्यूरेट सही मिल रहा है सर, प्रॉफिट भी होते हैं, लगातार हो रहे हैं सर, तो हम सोच रहे हैं कि रियल ट्रेड करने के लिए तो सर कितना कैपिटल सर एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा सर? आप किस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, निफ्टी पे या बैंक निफ्टी पे या स्टॉक्स पे? ओनली निफ्टी सर। निफ्टी पे कर रहे हैं? यस सर, ओनली निफ्टी। तो आपको मिनिमम 15,000 के आसपास तो चाहिए सर, एक लॉट से काम करने के लिए 15 से 20,000 चाहिए एक लॉट से काम शुरू करने के लिए। ओके सर, थैंक यू सर, यही पूछना था सर। जी। शंकर लाल जी, रामदास शिंदे सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मुझे ये कहना है कि 100 लोग अगर एओसी देख रहे हैं तो भी 70 लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो घबरा जाते हैं। समझ के भी क्यों लॉस कर रहे हैं? क्योंकि वो एओसी देख के ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं। नहीं सर, समझ के भी लॉस कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण आप लॉस कर रहे हैं क्या? मैं तो कर ही नहीं रहा। आप नहीं कर रहे हैं? सिर्फ देख रहा हूँ कितने दिन से। तो आपको कैसे पता चला कि 100 में 70 लोग लॉस कर रहे हैं? तो भी पूछ लो, जो भी बोल रहा है वो लॉस ही बोल रहा है ना आपको। तो 70 लोग तो अभी बोले भी नहीं है। वही तो सर, 10 में 200 लोग के आसपास है। लेकिन 10 में तो 7 बोल रहे तो भी समझ परसेंटेज वही निकलता है ना। आपने पोल देखा? आपने पोल देखा? सर कल भी अटपटे सवाल थे, एओसी अगर स्मार्ट मनी को पता लग गया तो कैसे चलेगा, पता नहीं कैसे थिंकिंग से बाहर है सर। ये पता नहीं सर, ये पूछ रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहे हैं एओसी तो बराबर बता रहा। आपको कौन बोला है कि मैं लॉस कर रहा हूँ? आप नहीं बोल रहा हूँ मैं, आपको नहीं बोल रहा, आपको नहीं बोल रहा। अरे नहीं, आपको किसने बोला है कि कौन बोल रहा है कि मैं लॉस कर रहा हूँ? मतलब वो कौन है जिसने आपको 70 लोग कैसे मिल गया? 70% लोग कहाँ से आ गया आपके पास? वही सब बोल रहे हैं सर, लॉस हो रहा है। इसका सर्वे कहाँ हुआ बोल था? रहे हैं घर पे नहीं लेके जा रहे थे, अभी तो 2-3 आदमी था, अभी बोल के गए। 2-3 की बात। तो उन्होंने कारण भी बताया ना, आपने सुना? सुन रहा हूँ, इसलिए आपको पूछ यार रहा हूँ। मतलब के क्वेश्चन करो भाई, मेरे ऐसे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? आज ये बच गए तो बच गए, नहीं तो ये परमानेंट यहाँ से गायब होने वाले हैं। आपने सुना उन्होंने क्या समस्या क्या बताई अपनी? सर इनको मैं जवाब देना चाहता हूँ सर। छोड़ो ना, ये नहीं, इनका माइंडसेट ठीक नहीं है, छोड़ो क्या समझाओगे? इनके क्वेश्चन ही स्टूपिड टाइप के हैं। नेक्स्ट ले लीजिए सर, विनय मिश्रा जी। हेलो सर। जी सर। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सर जो अपने ये प्रीमियम ग्रुप है, जैसे जो अपना एओसी का जो लेते हैं, अपने प्रीमियम लेते हैं। हाँ जी। तो जो प्रीमियम लेने के बाद अपने इसमें जोड़ते हैं, जो आप अलग से ग्रुप में जोड़ते हैं उसको? नहीं सर नहीं, वो प्रीमियम अलग है, ये अभी तो एक ही ग्रुप है सर, जिन्होंने डोनेशन किया था उनके लिए ग्रुप है बस। नहीं, जो अपना जैसे कि वो चिड़िया ट्रेड भी करते हैं, सब करते हैं, तो क्या इसमें दिखता नहीं? हाँ, वो डोनेशन वाले लोगों का ग्रुप है सर, वो गूगल मीट जो डे में चलता है, उसके लिए अलग से मंथली वाला अनाउंस करेंगे मंडे से। संडे सैटरडे तैयारी करना पड़ेगा उसके लिए, कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाए। हाँ, जो मंथली वाला या ईयरली वाला जो प्लान लेता है, तो उसके लिए भी वो सुविधा रहे ताकि आपके साथ में जुड़ा रहे। न, वो तो अभी एओसी के लिए सिर्फ प्लान है, उसका भी देखेंगे सर, कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ, यही जानना। इन्होंने अब देखिए वो उनके सवाल पे बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं। उन्होंने ये तो सुना है कि लॉस करते हैं, घर नहीं ले जाते हैं, लेकिन क्यों नहीं ले जाते हैं नहीं सुना। लेकिन वो लॉस, नहीं, उन्होंने वो लॉस क्यों कर रहे हैं वो भी तो अपना कारण बताए ना, ये उन पे ध्यान नहीं दिए ना। वो ये सुने ही नहीं, मेरे से पूछ रहे हैं क्यों कर सकते, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, सबके पास नहीं पहुँच सकते हैं। चलिए सर, 9 बज गए, हैंड रेज बढ़ते जा रहा है, जल्दी जल्दी खत्म करना पड़ेगा। चिराग परमार मेरा क्लियर हो गया।
आप हेलो, ले लीजिए। हाँ जी सर, हेलो जी सर जी, जी सर जी, जी सर, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर हर्षद जी, भाई केम नमस्कार। છો મજામાં? हाँ जी सर, मजे में। आपका प्रश्न पूछिए सर, जल्दी जल्दी। सर मैं ये प्रश्न नहीं है सर, मेरा एक ही प्रश्न है कि चिड़िया ट्रेड में सर मेरा प्रॉफिट में आके लॉस हो जाता है। बाकी आज तक मैं जब से एओसी स्टार्ट हुआ है ना सर, तब से मैं एओसी यूज कर रहा हूँ, एक भी दिन मैंने लॉस नहीं किया है सर, और मैं बहुत ग्रेट फील कर रहा हूँ सर। थैंक यू सर जी, थैंक यू। नहीं सर, चिड़िया बिल्कुल ट्रेड में मतलब सर देखिए, चिड़िया ट्रेड में एक सिंपल सा आपको तरीका अपनाना पड़ेगा, जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट, वो आप भूल जाते हो। हर हाँ दिन सर, मैं एक का 10 नहीं होता है सब। एक्चुअली सर मैं अपने टारगेट पे लाने के चक्कर में रह गया। आज भी प्रॉफिट में था सर, डबल पैसा हो गया था, लेकिन फिर मैं लॉस में ही निकला सर आज। तो बस वही एक दिक्कत आ रही है, बाकी मैं बिल्कुल लॉस नहीं किया सर, मेरा कैपिटल भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है। ठीक ठीक है सर। राजकुमार वर्मा सर। हेलो हेलो, आवाज आ जी रही सर जी, हाँ सर, आ सर रही मैं है, आ बोल रही रहा है। हूँ जी, वो 70% का भी कोई एक सज्जन आए थे, वो बोल रहे थे सर, तो वो अभी सुन रहा हूँ, तो मेरी बात सुने सर। मैं 6 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ सर, तो मैक्सिमम मंथली मेरा 10,000 15,000 का लॉस होता था सर। लेकिन मैंने 1 जनवरी से सर आपके वीडियो वगैरह देखने के पहले सब कुछ करने के बाद में किया, तो सर अभी मैं कम से कम समथिंग 7,000 प्लस में चल रहा हूँ सर अभी। और सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ सर, आ रही है सर। सर मैं क्या कि सर सुबह सुबह जब आप लाइव रहते हैं सर, तो सिर्फ उस टाइम पे एक ही ट्रेड कर पाता हूँ, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, कभी थोड़ी बहुत मैं काट देता हूँ, क्योंकि सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, टीचर हूँ मैं, तो मुझे टाइम से स्कूल जाना पड़ता है इसलिए। तो मैं सर सिर्फ आपको थैंक्स इसलिए कहना चाहता हूँ सर कि जब से मैं आपके एओसी से जुड़ा हूँ सर, तो ये महीना पहला मेरे ट्रेडिंग लाइफ का गया है जो मैं अभी ग्रीन पे चल रहा हूँ। कांग्रेचुलेशन सर, धन्यवाद। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं टीचर हूँ, लेकिन सर मैंने आपसे अच्छा टीचर नहीं देखा सर। आप इतने सहनशील हैं सर, इतने शांतिपूर्ण तरीके से जवाब देते हैं, समझाते हैं सर। एक चीज पूछो 4 चीज समझा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर। रविंद्र खोट सर। हेलो सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते मैं मैम। हाँ, मैं उनकी वाइफ, उनके इसके थ्रू मैं करती हूँ सर ट्रेडिंग एक्चुअली। जी हाँ है या एक्चुअली मैं आपका एओसी देख के मैंने सीखा है। 1 महीने से मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ अभी। पहले पेपर ट्रेडिंग किया सर मैंने, ऑलमोस्ट प्रॉफिट में है। अभी एक्चुअल में ट्रेडिंग कर रही हूँ। मैं आपका रोज लाइव देखती हूँ। आप यूट्यूब में ज्वाइन करती हूँ मैं सर रेगुलरली। तो आपको बहुत थैंक यू है सर, मैं आपके बहुत कुछ सीख रही हूँ। मैं अभी अभी सीखने लगी हूँ। आपको फॉलो करती हूँ सर मैं। और सर मैं आपका प्रीमियम ग्रुप हो तो ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। यूट्यूब में 2 घंटे की लाइव देखती हूँ। मुझे आपका कंटिन्यू 1 महीने की कुछ ऐसे कर सकते हो क्या सर आप, वही कंटिन्यूअस विचार आपके कर साथ रहे हैं रहने मैम, के लिए? उसका विचार कर रहे हैं, मंडे तक अनाउंस करेंगे। हाँ सर, कुछ कीजिए सर एक्चुअली, और सीखने की है। तो बाद में आप 2 घंटे के रहते हो, फिर बाद में हम ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए सर उसके लिए थोड़ा सा हेल्प चाहिए थी। ठीक ठीक। प्रॉक्सी नॉट अलाउड। ओके, थैंक यू सो मच सर। आप बहुत अच्छा, आपको एओसी पे मुझे पूरा भरोसा है सर। आप जाते हो फिर भी मैं एओसी के थ्रू करती हूँ सर, ऑलमोस्ट प्रॉफिट में रहती हूँ। आज भी मैंने 1000 समथिंग ऐसे किया है, अच्छा प्रॉफिट किया है सर मैंने। 3rd डे है सर मेरा ये आज मेरा। जी हाँ, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू थैंक यू। रिपन मंडल सर। हेलो सर। जी सर जी। कैसे कैसे लोग आ जाता है, कुछ लोग आ जाता है बकबस करने के लिए। सर आपका जो, आपको तो भगवान मानता हूँ, और अरे ये नहीं जो ये एओसी जो है ना, ये तो आपका प्रसाद है। मैं प्रसाद मानकर मानता हूँ। थैंक यू सर जी, थैंक यू। थैंक यू सर। टेक मैक्स एनजी देख रहे हैं सर, ये 32 पे आई थी ना, तब मुझे लगा इस सपोर्ट पे आ गई, लेकिन सपोर्ट स्ट्रांग नहीं था इसके। 1 मिनट सर जी। अभी क्या हो रहा है ना, 25 का भी 25 ऊपर से ही आया शायद। एक बार परसेंटेज देखते हैं। ये 100% से डिक्रीज हुआ है, तो सपोर्ट इसका और नीचे जा रहा है, ये और गिर सकता है सर। 210 3-4 दिन पहले मैंने बोला था 210 के आएगा, आज आ रहा है क्या ये? क्रूड में तो अभी नहीं ट्रेड करेंगे तो ही बेटर है ना सर। क्रूड की कल ऑप्शंस की एक्सपायरी हो गई, अभी फ्यूचर्स का अभी वेट एक्सपायरी करने बाकी है। अब नो ट्रेडिंग डे है सब। चलिए सर, सारे हैंड डाउन हो गए आप। एक था ना, अच्छा वो भी। हेलो सर, अभी मतलब आपने नाम लिया था सर मेरा। हाँ जी सर। सर मुझे पूछना है सर, वो अभी जो आपका चला था 10,000 वाला सर, वो भी चल रहा है सर? नहीं चल रहा है सर, नहीं चल रहा है। नहीं सर, बंद हो गया सर, 14 तारीख तक था। पॉसिबल है सर कुछ हो जाए? नहीं। चलिए ठीक है सर। शंकर लाल जी लास्ट